हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल एंड आई होप आपने इससे पहले वाले चैप्टर का वीडियो ज़रूर देखा होगा। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ, दैट इज़ योर चैप्टर 3 विच इज़ एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन। राइट स्टूडेंट्स, तो बहुत ही इजी चैप्टर है आपका ये, मतलब ऐसा चैप्टर है जो आप अपनी डेली लाइफ में देखते ही रहते हो। इवन जब आपने इस वीडियो को स्टार्ट किया होगा तो आपने कुछ तो स्किप किया होगा, और वो क्या था? वो था आपका एडवर्टीजमेंट। राइट, तो उसको ही समझेंगे कि एडवर्टाइजिंग क्या होता है और हमारा सेल्स प्रमोशन क्या होता है। तो चलो स्टार्ट कर देते हैं। एक स्टोरी के साथ मैं आपको इसको पहले एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करूंगी आपकी, और आई नो कि आपको ऑलरेडी ये पता भी होगा, एंड देन हम मूव करेंगे फर्दर। सो इमेजिन करिए आपने कोई नया कैफ़े खोला है अपनी सिटी में, ठीक है। इमेजिन करिए आपने कोई नया कैफ़े खोला है अपनी सिटी में और आप बहुत अच्छी कॉफ़ी बनाते हैं अपने टाउन में, लेकिन किसी को पता ही नहीं है कि आप मार्केट में एग्जिस्ट भी करते हो, ठीक है। पता कब चलेगा? जब लोग उसको जानेंगे, बट ऐसा तो अभी कुछ कर ही नहीं रहे हो, आपने खोल दिया है, आसपास लोगों को पता होगा जो क्लोज वन होंगे, बट पूरी मार्केट में ये बात अभी नहीं पता चली है कि टाउन में कोई कैफ़े खुला है जो बेस्ट कॉफ़ी ऑफर करता है। जस्ट हैविंग ग्रेट प्रोडक्ट इज़ नॉट इनफ, मतलब कि बस अच्छा प्रोडक्ट होना ही इनफ नहीं है। कस्टमर मस्ट नो, लाइक एंड रिमेंबर इट। कस्टमर को भी पता चलना चाहिए, बिकॉज अगर आप कुछ बना रहे हो कस्टमर जानेगा ही नहीं तो बिकेगा ही नहीं। कस्टमर को पता चलना चाहिए और वो उसको याद भी रहे। ऐसा नहीं कि उसको पता चल गया हाँ ये कैफ़े खुला था और वो भूल गया, नहीं, उसको याद भी होना चाहिए। टू डू दिस, और ये करने के लिए कि कस्टमर को पता भी चले और उसको याद भी रहे, हम क्या करते हैं, हम कुछ टूल्स का यूज़ करते हैं जिन्हें हम कहते हैं प्रमोशनल टूल्स। प्रमोशनल टूल्स आर व्हाट? दीज आर द टूल विच वी यूज टू डू द प्रमोशन। प्रमोशन तो सुना होगा, मतलब कि हम कौन कौन से टूल, लाइक एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, सेल्स प्रमोशन कर रहे हैं, पब्लिसिटी कर रहे हैं, पर्सनल सेलिंग कर रहे हैं, जिससे हम अपने कस्टमर को अपने प्रोडक्ट के बारे में अवेयर करा रहे हैं। और सिर्फ अवेयर ही नहीं करा रहे हैं कि हमारा प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है, बल्कि बार बार उसको हम रिमेंबर भी करा रहे हैं कि येस वी डू एग्जिस्ट इन द मार्केट, ठीक है। तो सो प्रमोशन इज द ब्रिज बिटवीन द प्रोडक्ट एंड द कस्टमर। इसलिए हम क्या कहेंगे कि प्रमोशन एक ब्रिज है कस्टमर और प्रोडक्ट के बीच में। कस्टमर को प्रोडक्ट तक लाने वाला जो एक सोर्स है जो हेल्प करता है कि कस्टमर को पता चले और वो खरीदे, वो है हमारा एडवर्टाइजिंग, या हम कहें सेल्स प्रमोशन या पब्लिसिटी। मतलब बहुत सारे टूल्स जो प्रमोशन करके हम अवेयर कराते हैं अपने कस्टमर को, प्रोडक्ट को बेचते हैं। तो ये तो आपको समझ में आया कि हाँ, हमें अगर अपने कस्टमर को हमारे प्रोडक्ट के बारे में बताना है और उसको वो चीज़ याद रखवानी है, तो हमें काफ़ी टूल्स यूज़ करने पड़ेंगे जो अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। लाइक एडवर्टाइजिंग करा सकते हो, सेल्स प्रमोशन कर सकते हो, पर्सनल सेलिंग, डोर टू डोर जाके बेच के प्रोडक्ट को कस्टमर को बता सकते हो कि हम प्रोडक्ट है ये मार्केट में और आप इसे खरीदें, ठीक है। तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। आज हम जिस तरीके की बात करेंगे वो है आपका एडवर्टाइजिंग, कि एडवर्टाइजिंग क्या होता है। ये तो क्लियर है, प्रमोशन के लिए यूज़ होगा, बट ये है क्या? एडवर्टाइजिंग एक मोस्ट कॉमन वे है प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को प्रमोट करने का। आप एड्स, यूट्यूब पे भी आप एड्स ही देखते रहते हो, तो ये एक बहुत ही कॉमन तरीका है। मतलब सब जगह आपने रोड पे निकलते हो, बड़ी बड़ी होर्डिंग जहाँ पे एड्स वगैरह चल रहे हैं, लगे हुए हैं, ये सब क्या है, एक तरीके का आपका एडवर्टाइजिंग है और बहुत ही कॉमन तरीका है। इट इज़ अबाउट इन्फॉर्मिंग, परसुएडिंग एंड रिमाइंडिंग पीपल अबाउट प्रोडक्ट, सर्विस एंड आइडियाज। लोगों को बताना, लोगों को सिर्फ इन्फॉर्म करना, लोगों को इन्फॉर्म करने तक ही रुकना नहीं है, परसुएड करना कि आप इसे खरीदें, और उन्हें बार बार याद दिलाते रहना कि आप इसको खरीदें, आप इसको खरीदें। वो हमारा क्या करता है, वो हमारा एडवर्टाइजमेंट करता है। जैसे आपने कभी एक ऐड देखा होगा तो आपको पता है कि हाँ ये प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है, आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई, फिर क्या हुआ, वो आपको कहीं ना कहीं कन्विंस भी कर रहा है कि आपको अगर हेल्दी स्किन चाहिए तो आप इसको परचेज करिए, और वो बार बार आपको दिख रहा है, जिससे आपके दिमाग में एक इमेज बन जाएगी कि हाँ एक प्रोडक्ट है और शायद मुझे ट्राई करना चाहिए। तो वो एडवर्टीजमेंट आपके लिए करके देता है। जो बड़े बड़े बिजनेस हैं वो एडवर्टाइजिंग पे ही डिपेंड करते हैं, मास सेलिंग पे, क्योंकि उन्हें बहुत बल्क में बेचना है, ज़्यादा लोगों तक बेचना है। तो ज़्यादा लोगों तक तब बेच पाओगे जब ज़्यादा लोग उसको जान पाएंगे, और उसके लिए आपको एडवर्टाइजिंग पे फोकस करना होगा। जैसे मान लो कोई नई मूवी रिलीज हुई है, आप क्या देखते हो, पोस्टर्स देखते हो, उसके हर जगह पोस्टर लगे हुए हैं, ये मूवी आने वाली है, अभी मैं इधर से जाती हूँ जिधर से,
तो वहाँ पे एक सन ऑफ सरदार का बहुत बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ था कि मतलब ये मूवी आने वाली है। तो एड्स वहाँ के उससे कर लेते हो, यूट्यूब पे ऐड चलते रहते हैं, टीवी ट्रेलर्स आते रहते हैं, ये सब आपकी एडवर्टाइजिंग है, जिससे कस्टमर्स को पता चले, जिससे जो मूवी लवर्स उनको पता चले कि मूवी आने वाली है और वो उस मूवी को देखें, और बार बार उनको जब वो ऐड दिखता रहेगा तो वो भूलेंगे भी नहीं कि किस तारीख को वो पिक्चर आने वाली है या रिलीज होने वाली है। ठीक है, तो डेफिनेशंस कुछ ऑथर्स की हैं जो आप याद रखना। ठीक है, डेफिनेशन एग्जाम में अगर डेफिनेशन आया तो एग्जैक्ट डेफिनेशन ही लिखनी होगी। तो डेफिनेशंस याद रखना कि अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन दैट इज AMA ने क्या कहा है, उसने कहा है कि एडवर्टाइजिंग एक इज एनी पेड फॉर्म। क्या है? एक कोई पेड फॉर्म है, मतलब कि जो एडवर्टाइजमेंट करवाता है, जैसे मुझे अपने प्रोडक्ट एडवर्टाइजमेंट कराना है तो मैं पैसा दूंगी। जैसे यूट्यूब को जो एडवर्टाइजमेंट करवाते हैं, जैसे जो भी चल रहे हैं एड्स वगैरह, वो पैसे देते हैं एडवर्टाइजर, मतलब जो कंपनी होती है वो पैसा देती है एडवर्टाइजर को कि आप मेरा ये जो ऐड है वो अपने प्लेटफॉर्म में चला दीजिए। तो पैसा देते हो अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कराने के लिए। नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन, मतलब ओनर खुद जाके नहीं कुछ बोलता है कि आइए आप मेरा प्रोडक्ट खरीदिए, मानिए आपको खुद आके नहीं बोलते, बल्कि वो ऐड चल रहे हैं उनके प्रोडक्ट के अलग अलग प्लेटफॉर्म में और आप उनको देख रहे हो। तो पर्सनल मतलब डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होता, बट वो इनडायरेक्टली अपनी बात कन्वे कर रहे हैं आप तक। एंड प्रमोशन ऑफ आइडियाज गुड एंड सर्विसेज बाय एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर, और जो कंपनी होती है, जो स्पॉन्सर होता है, मतलब जिसने पैसे दिए हैं अपने प्रोडक्ट सर्विस का ऐड कराने के लिए आपको, वो स्पॉन्सर आइडेंटिफाइड होता है। मतलब जब कोलगेट का ऐड देखते हो तो जो ब्रांड है कोलगेट वो बन के आता है कि ये ऐड इस कंपनी का चल रहा है, मतलब इन्होंने इनको पैसे दिए हैं कि ये हम इनका प्रोडक्ट जो है वो प्रमोट करें। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है कि पेड फॉर्म है, पैसा देंगे। नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन है, मतलब कि वो ओनर डायरेक्ट नहीं बोलेगा आपसे आके कि आप मेरा प्रोडक्ट खरीदो, बट नॉन पर्सनल तरीके से वो आपको वही कह रहा है। और प्रमोशन कर रहे हैं किसका किसका हम नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन है प्रमोशन कर रहे हैं, आइडियाज गुड्स एंड सर्विसेज का, मतलब जो भी आप बेचना चाह रहे हो, बाय एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर, और जो भी कंपनी है उसका आपको एक लोगो ब्रांड इमेज देखने को मिल जाएगी कि इन्होंने ही पैसा दिया है और इनका ऐड चल रहा है। ठीक है, स्टैंडर्ड ने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि एडवर्टाइजिंग कंसिस्ट ऑफ ऑल द एक्टिविटीज, मतलब ये सारी एक्टिविटीज कंसिस्ट करेगा जो किसमें इन्वॉल्व है, जो इन्वॉल्व है प्रेजेंटिंग टू अ ग्रुप, मतलब लोगों को प्रेजेंट करने के लिए क्या, अ नॉन पर्सनल ओरल और विजुअल। या तो नॉन पर्सनल तो है ही, हमें पता है कि एडवर्टाइजमेंट में डायरेक्ट जो कंपनी है या जो ओनर है वो आपको आके नहीं कहेगा कि मेरा प्रोडक्ट खरीदो, नॉन पर्सनल तरीके से वो आपसे कह रहा है। ओरल मतलब बोल सकता है, विजुअल मतलब आपको इमेज वगैरह दिखा के। ओपनली स्पॉन्सर्ड मैसेज, ओपनली स्पॉन्सर्ड है मतलब उसने पैसे दिए हैं उसके लिए। रिगार्डिंग अ प्रोडक्ट सर्विस और आइडिया, ये डेफिनेशन, मतलब वो सारी एक्टिविटीज जिसके थ्रू आप एक मास ऑडियंस को क्या प्रेजेंट करते हो, नॉन पर्सनल ओरल विजुअल प्रेजेंट करते हो, जो कि एक ओपनली स्पॉन्सर्ड मैसेज होता है रिगार्डिंग प्रोडक्ट सर्विस और आइडियाज। राइट, तो हमने इसको डिस्कस किया। नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारे एडवर्टाइजिंग के कितने फीचर्स हैं, मतलब फीचर्स ऑफ एडवर्टाइजिंग को डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला फीचर है इट इज इम्पर्सनल कम्युनिकेशन। हमने जब पढ़ा एडवर्टाइजमेंट तो हमने ये देखा, मतलब जो ऑथर्स की डेफिनेशन थी उसमें ये वर्ड बहुत आया कि इम्पर्सनल कम्युनिकेशन है। ठीक है, मतलब क्या होता है, मतलब होता है कि एडवर्टाइजिंग डज नॉट इन्वॉल्व डायरेक्ट फेस टू फेस टॉक विद द कस्टमर। क्या आपसे मानिए आगे डायरेक्ट फेस टू फेस टॉक करते हैं और बोलते हैं कि मेरा ये प्रोडक्ट खरीदो, नहीं, कोई और होते हैं, मतलब कोई कैरेक्टर्स होते हैं वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। हाँ, लोगो आ रहा होता है कि हाँ ये कंपनी ने पैसे दिए हैं और ये सिनेरियो क्रिएट करवाया है जो प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहा है। ठीक है, तो डायरेक्ट फेस टू फेस टॉक नहीं होती है। सेम मैसेज इज शोन टू एवरीवन थ्रू टीवी, न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया एंड ऑल। मतलब ऐसा थोड़ी ना कि मेरे पास आके वो पर्सनली मुझे बैठा के बताएंगे कि मेरा प्रोडक्ट खरीदो, नहीं, वो सबको, पूरे ग्रुप को एक ही तरीके का मैसेज एक ही वे में कन्वे कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एडवर्टाइजिंग। ठीक है, वो किसके फॉर्म में हो सकती है, टीवी में दिखा दिया एड्स, न्यूज़पेपर में ऐड आ गया, होर्डिंग्स लगा दी, सोशल मीडिया के थ्रू एड्स चलवा दिए, उस तरीके से। एग्जाम्पल, यू सी द सेम कोका कोला ऑन टीवी दैट मिलियंस ऑफ अदर ऑल्सो वॉच। क्या आपके लिए कोई अलग से कोका कोला का ऐड चलता है आपकी टीवी में? आपके लिए वो अलग से चलवा रहे हैं? नहीं, जो सब देख रहे हैं वही आप देख रहे हो। ठीक है, वो डायरेक्ट स्पेशली आपसे टॉक नहीं कर रहे हैं कि मेरे प्रोडक्ट खरीदो, वो सबको बता रहे हैं कि मेरा प्रोडक्ट खरीदो। तो इम्पर्सनल कम्युनिकेशन है,
कोई पर्सनल आके आपसे नहीं बात कर रहे हैं। नेक्स्ट इज पेड फॉर्म है, वो पैसा देते हैं इसके लिए, एडवर्टाइजर पैसा पे करते हैं, पैसा देते हैं उनको। फॉर एवरी एडवर्टीजमेंट द कंपनी हैज़ टू पे मनी फॉर सोशल मीडिया स्पेस और टाइम, मतलब समय के लिए और मीडिया में मुझे कवरेज मिल जाए इसके लिए वो पैसा देते हैं, ठीक है। पेमेंट इज मेड टू द टीवी चैनल, न्यूज़पेपर, यूट्यूब, वेबसाइट, जहाँ पे भी ऐड चलाना है आपको, चाहे आपको यूट्यूब में चलवाना हो या आपको वेबसाइट में चलवाना हो, ठीक है, या आपको न्यूज़पेपर में ही आर्टिकल वगैरह लिखवाने हो, आपको पैसा देना पड़ेगा एडवर्टीजमेंट के लिए। वो फ्री में फोकट में आपको एडवर्टीजमेंट नहीं करेंगे, वो अलग क्राइटेरिया में जाएगा जिसको आगे पढ़ेंगे, बट एडवर्टीजमेंट के लिए आपको पैसा देना है। जैसे एप्पल यूट्यूब को पैसा देता है कि मेरा आईफोन लॉन्च होने वाला है, उससे पहले मेरे जो लॉन्चिंग एड्स हैं, बिफोर लॉन्चिंग एड्स वो दिखाओ, ताकि मार्केट क्रिएट करो, हाइप क्रिएट करो मार्केट में कि लोग उसको लॉन्च होते ही खरीदें। इट हैज़ आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर, जो स्पॉन्सर होता है मतलब जिसने पैसे दिए हैं कि मेरा ऐड चलाओ, वो आइडेंटिफाइड होता है, वो आपको पता चल जाएगा कि भाई किसने पैसे दिए हैं इनको जो ये ऐड दिखा रहे हैं। तो द एडवर्टाइजर इज ऑलवेज नोन एंड क्लियरली शोन इन द एडवर्टीजमेंट। जो एडवर्टाइजर होता है वो हमें पता होता है कि कौन है और एडवर्टीजमेंट में दिख रहा होता है। लाइक कोलगेट का ऐड चल रहा है, कोलगेट का लोगो आता रहता है, कोलगेट का प्रोडक्ट आता रहता है, ठीक है। लाइक अर्बन क्लैब का चल रहा है तो अर्बन क्लैब का लोगो आता रहता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ कैरेक्टर्स अपना रोल प्ले कर रहे हैं और हमें पता ही नहीं है कि कौन करा रहा है। वी आर वेल अवेयर ऑफ दैट। द ब्रांड नेम और कंपनी लोगो अपीयर्स इन दैट, वही चीज। एग्जाम्पल, अमूल गर्ल कार्टून शोज द अमूल ब्रांड। अमूल ने एक मैस्कॉट यूज कर रखा है अमूल गर्ल का, वो बार बार कोई भी ऐड आता है तो वो बन के आता है, जिससे हमें पता चलता है कि ये अमूल वाले ऐड करवा रहे हैं, इसने पैसा दिया है इसके लिए। इट इज मास कम्युनिकेशन टूल, मतलब उसके थ्रू आप लार्ज नंबर ऑफ लोगों तक रीच करते हो सेम टाइम में। वही जो ऐड है वो बहुत लोगों को इकट्ठा दिख रहा है। क्रिएट करता है मास अवेयरनेस, बहुत लोगों को पता चल जाता है एक साथ। जैसे कोई मूवी रिलीज होने वाली है तो टीवी पे ट्रेलर आने लगते हैं, आजकल तो वेब सीरीज लॉन्च होने वाली है तो टीवी में आने लगता है ट्रेलर कि ये वेब सीरीज आने वाली है, तो आपको पता चल जाता है। इवन जितने लोग भी वो चैनल खोल के बैठे हैं सबको ही पता चल जाता है। इट क्रिएट अवेयरनेस एंड परसुएड, ये लोगों में अवेयरनेस डालता है कि देखो ये ऐड चल रहा है, ये प्रोडक्ट मार्केट में है, इसके ये बेनिफिट है, और उनको अवेयर कराने के साथ साथ उनको इन्फ्लुएंस भी करता है, कन्विंस भी करता है कि आप भी इसको खरीदो, ठीक है। एडवर्टाइजिंग इन्फॉर्म पीपल अबाउट न्यू प्रोडक्ट एंड ट्राइज टू कन्विंस देम टू बाय। एक क्यूरियोसिटी और डिजायर आ जाती है कस्टमर के अंदर। जैसे कि उसने एक नया चॉकलेट ऐड देखा, ये मेरे साथ बहुत होता है, जैसे कोई नया चॉकलेट लॉन्च हुआ है और आपने देखा कि इसका एक नया वर्जन आया है डेयरी मिल्क का, ओरियो चॉकलेट एंड ऑल, आपको लगता है कि यार मुझे भी ट्राई करना है, मतलब वो इतना डिलाइटफुल दिखाएंगे, इतना खा के अच्छे से दिखाएंगे कि आपको लगेगा कि मतलब मुझे भी खाना है, तो मतलब बिल्कुल आप कन्विंस हो जाओगे कि आई ऑल्सो वॉन्ट टू बाय, ठीक है। तो वो परसुएड भी करते हो, कन्विंस भी करते हैं कि आप खरीदो। इट इज कंट्रोल्ड कम्युनिकेशन, कंट्रोल है मतलब ये कि अगर मैंने आपको पैसे दिए हैं मेरे प्रोडक्ट का ऐड दिखाने के लिए, तो मैं आपको बताऊंगी कि उस ऐड में आपको क्या क्या दिखाना है, किस समय दिखाना और किस तरीके से दिखाना है, बिकॉज मैंने आपको पैसे उसी के दिए हैं। तो वो ओनर जो होता है ना, जो स्पॉन्सर होता है, वो बिल्कुल कंट्रोल करता है उसको। एडवर्टाइजर डिसाइड करता है कि मैसेज टाइमिंग, प्लेस एंड फ्रीक्वेंसी क्या होगी, मतलब मेरा मैसेज कैसे दिखाना है आपको, कितने बार दिखाना है जो मैं एडवर्टाइज करवा रही हूँ, और कितनी टाइमिंग पे दिखाना है। पूरा कंट्रोल किसके हाथ में, कंपनी के हाथ में जो ऐड करवा रही है। जैसे फ्लिपकार्ट डिसाइड करती है कब बिग बिलियन डे सेल रिलीज करनी है और उसके एड्स आपको किस टाइम से पहले दिखाने शुरू करने हैं, कितनी फ्रीक्वेंसी में ऐड आना चाहिए 24 घंटे में, और कितने बार आएगा, कितनी बार वही फ्रीक्वेंसी में आएगा और किस टाइम आएगा। कमर्शियल है नेचर में, कमर्शियल है नेचर में मतलब जो मेन एम है एडवर्टाइजिंग का वो है सेल्स को प्रमोट करना और प्रॉफिट कमाना, मतलब बिजनेस के लिए सोचेगा। कमर्शियल है नेचर में, हम ऐसे ही नहीं पैसा खर्च करके बड़ा बड़ा एडवर्टीजमेंट करवा रहे हैं, हमें सेल्स बढ़ानी है। अल्टीमेटली मेरा गोल है कि मेरा प्रोडक्ट बिके, लोग को पता चले, वो मेरा प्रोडक्ट ले और मैं प्रॉफिट कमाऊँ, ठीक है, वो मेरा गोल है। तो इवन सोशल मीडिया ऐप लाइक नो स्मोकिंग, आजकल लोग को लगता है नो स्मोकिंग ऐड चलता है ना कि धूम्रपान सेहत के लिए मना है, वो ऐड में भी कहीं ना कहीं वो आपको वही करने के लिए इन्फ्लुएंस कर ही रहा है। जैसे कि वो जो ऐड आजकल चलते हैं जुबा केसरी एंड ऑल, तो आपको लगता है कि सारे जितने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं वो इलायची का ऐड कर रहे होंगे, बट ऐसा कुछ नहीं है। ये सबको पता है वो किस चीज़ का ऐड कर रहे हैं और वो ब्रांड जिसका वो बात कर रहे हैं वो किस चीज़ के लिए बहुत फेमस है, लोग किस प्रोडक्ट को उसके बाय करते हैं। तो वो बस एक तरीका है आपको दिखाने का कि वी आर
प्रमोटिंग द गुड साइड ऑफ दिस ब्रांड बट दैट इज नॉट द रियलिटी, राइट। सो वो भी एक है तरीका। तो सर्फ एक्सेल जैसे ऐड है, वो आपको बोलता है दाग अच्छे हैं, बट वो उसी टाइम पे अपने कस्टमर को क्या कह रहा है, दाग अच्छे हैं, लेकिन वो क्या कह रहा है कि डिटर्जेंट खरीदो, मतलब उसको सही भी करो, साफ भी करो, ऐसा नहीं कि वो अच्छे है तो उसको रखे रहो। फ्रॉम एडवर्टाइजिंग टू पब्लिसिटी, अब हम समझेंगे, एडवर्टाइजिंग क्लियर हो गया कि एडवर्टाइजिंग क्या है। आपका एक तरीका है जिससे आप अपने प्रोडक्ट को, सर्विस को कस्टमर तक अवेयर कराते हो, प्रमोट करते हो और उन्हें परसुएड करते हो कि वो आपके उस प्रोडक्ट और सर्विस को खरीदे। ये क्या था, पेड फॉर्म था, चीजें याद रखना, पेड फॉर्म था, पैसे दिए हैं आपने, ठीक है। इम्पर्सनल था, मतलब डायरेक्ट आप जाके नहीं बोलोगे, चलाया आपने, सबको पता चला, पर्सनली आप नहीं जाके बोले हो, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट प्रमोशनल टूल की, वो है आपका पब्लिसिटी। पब्लिसिटी क्या होता है, बहुत बार हम सब बोलते हैं यार ये पब्लिसिटी स्टंट है, इनकी नई पिक्चर आने वाली है, पब्लिसिटी स्टंट कर रहे हैं, और कुछ नहीं है, ये हकीकत नहीं है। मतलब होता है पब्लिसिटी, मतलब कि हमें एडवर्टाइजिंग से तो पता चला कि ये पेड वे है, मतलब प्रोडक्ट एंड सर्विस को प्रमोट करने का पेड वे है, पैसा देंगे तो हमारा ऐड चल रहा है वहाँ पे। लेकिन सारे प्रमोशन पेड नहीं होते हैं, मतलब जितने भी प्रमोशन आपने टाइप पढ़ेंगे अभी हम, वो सारे पेड नहीं होते हैं। जिसमें से हम बात करने वाले हैं आज किसकी, पब्लिसिटी की, और कंपनी के थ्रू कंट्रोल नहीं होते। अब एडवर्टाइजिंग में हमने पढ़ा था ना कि कंट्रोल्ड बाय कंपनी, कंट्रोल्ड बाय कंपनी, दूसरा हमने पढ़ा कि पेड फॉर्म है, पैसे दिए हैं हमने, और इम्पर्सनल इन नेचर है। ये कुछ पॉइंट तो बिल्कुल याद रखना, क्योंकि ये एकदम मेन कीवर्ड है एडवर्टाइजिंग के। Sometimes people talk about a company in the news media और social media without company paying for it. ये होती पब्लिसिटी। अभी आप कभी कभी क्या करते हो, ऐसे ही रैंडमली दोस्तों के साथ बैठे हो और किसी प्रोडक्ट के बारे में चर्चा कर रहे हो कि यार ये सनस्क्रीन लगाओ, ये बहुत अच्छी है, इफेक्टिव है। लैक्मे वालों ने आपको पैसे नहीं दिए कि मेरे प्रोडक्ट के बारे में ग्रुप में बात करो और उनको कहो कि खरीदे, नहीं। फिर भी आप वर्ड्स ऑफ माउथ के थ्रू अपने चीज़ों को रख रहे हो कि मैं ये लगाता हूँ, ये बहुत बढ़िया है और आपको खरीदना चाहिए। या लोग बैठे हुए हैं, कीर्तन चल रहा है आजकल, लोग ये करते हैं, कीर्तन में कीर्तन कम और बातें ज़्यादा करते हैं, और वहाँ पे भी वो किसी ना किसी प्रोडक्ट की चर्चा कर रहे होते हैं कि हमने ये खरीदा है और ये बहुत बढ़िया चल रहा है, आप भी खरीदो। तो ये क्या है, पब्लिसिटी है। मतलब कि आपको किसी ने पैसे नहीं दिए हैं उस चीज़ को करने के लिए, लेकिन आप उसके थ्रू क्या कर रहे हो, एक मार्केट बना रहे हो उनके लिए। तो पब्लिसिटी मीन्स स्प्रेडिंग इंफॉर्मेशन। पब्लिसिटी का मतलब क्या है, इंफॉर्मेशन स्प्रेड करना। एक मिनट, ओके। सो पब्लिसिटी का मतलब क्या है, इंफॉर्मेशन स्प्रेड करना। किसके बारे में इंफॉर्मेशन स्प्रेड कर रहे हैं, कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में या सर्विस के बारे में, थ्रू मीडिया कवरेज और पब्लिक टॉक। पब्लिक टॉक के थ्रू कर सकते हैं कि पब्लिक में बैठे हैं, बात कर रहे हैं और किसी प्रोडक्ट और ब्रांड के बारे में, और उसको हम कहीं ना कहीं प्रमोट कर रहे हैं। दूसरा है मीडिया में कवरेज दे सकते हैं, लाइक मीडिया में बैठे हैं और वहाँ पे, या मीडिया ने कवरेज दे दी, जैसे कभी कोई बहुत अच्छा कर जाता है, वो पैसा नहीं देगा मीडिया को कि मेरा दिखाओ, लेकिन मीडिया दिखाती है कि इस स्कूल में आज बहुत अच्छा फंक्शन हुआ, ये वो, ये एंड ऑल। तो वो क्या है, पब्लिसिटी है। मतलब इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हो रही है कंपनी के बारे में, उसके प्रोडक्ट के बारे में, उसकी सर्विस के बारे में, लेकिन कंपनी ने पैसा नहीं दिया है उसके लिए। यूजुअली नॉट पेड बाय द कंपनी। इट कैन बी पॉजिटिव, मतलब गुड रिव्यूज हो सकते हैं, अवार्ड अचीवमेंट, और नेगेटिव भी हो सकता है, लाइक क्रिटिसिज्म एंड कंट्रोवर्सीज। लाइक मूवी आई, मूवी में लोग गुड रिव्यूज भी देते हैं, जाके पैसे नहीं मिले उनको, वो रिव्यू देते हैं, ट्वीट करते हैं, मेम बनाते हैं कि हाँ ये ऐसी है, और बैड रिव्यूज भी देते हैं, क्रिटिसाइज भी करते हैं कि पैसा बर्बाद हो गया, समय बर्बाद हो गया, अरे क्या बकवास बनाया। तो वो भी कर रहे हैं, उसके लोगों को कोई पैसा नहीं दे रहा है। एडवर्टाइजिंग तो देख लो, पैसा दिया तो अच्छा ही दिखाने के लिए दिया है, लेकिन पब्लिसिटी नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। गोल क्या है, एक पब्लिक ओपिनियन क्रिएट करना जो फेवरेबल हो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। एग्जाम्पल हम देंगे स्टूडेंट्स के लिए, इफ अ न्यूज़पेपर पब्लिश एन आर्टिकल प्रेजिंग द स्कूल अचीवमेंट। एक न्यूज़पेपर ने आर्टिकल लगाया और स्कूल की कोई अचीवमेंट उसको प्रेज कर रहा है कि इस स्कूल ने नेशनल लेवल पे बच्चों ने बहुत अच्छा किया और वो अवार्ड लेके आए। स्कूल ने पे नहीं किया है कि मेरा स्कूल का प्रमोशन कर दो, बट वो एक्टिविटी वहाँ पे इतनी अच्छी हुई है कि न्यूज़ मीडिया में उसको कवरेज मिल गई। ये क्या है, ये है आपकी पब्लिसिटी। एडवर्टाइजिंग और पब्लिसिटी में क्या डिफरेंस है, एडवर्टाइजिंग समझ चुके हैं आप, पब्लिसिटी भी समझ चुके हैं, हम समझेंगे कि डिफरेंस क्या है दोनों में। एडवर्टाइजिंग की अगर स्पॉन्सर की बात करें
तो डन बाय आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर, आपको पता रहता है कि कौन स्पॉन्सर कर रहा है, वो आइडेंटिफाइड रहता है। लाइक कोलगेट का ऐड है तो कोलगेट का ब्रांड लोगो आएगा, ठीक है। अगर आपका एप्पल का है तो एप्पल का लोगो बन के आता है, देखते हो। स्पॉन्सर पता होता है आपको कि किसने पैसे देके ये करवाया है। यहाँ पे स्पॉन्सर मे नॉट बी आइडेंटिफाइड, नहीं पता हो सकता। अभी न्यूज़ में कवरेज आई है तो आपको ये पता चल गया कि उसने छापा है अपने आप से, न्यूज़ वालों ने पैसा नहीं दिया। हो सकता है वो स्कूल का नाम डिस्क्लोज भी करे, कभी कभी नहीं भी करते हैं, तो पता भी चल सकता है, नहीं भी चल सकता है। पेमेंट की बात करें तो भाई आपने एडवर्टाइजमेंट के लिए पे किया है और यहाँ पे आप कोई भी पेमेंट नहीं करते हो। नेचर ऑलवेज इम्पर्सनल, कभी डायरेक्ट ओनर आके नहीं बात करेगा आपसे, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करेगा। पर्सनल इम्पर्सनल दोनों हो सकता है। लाइक मूवी जब आती है तो कभी कभी जो उसके मतलब मूवी में जो एक्टर्स होती हैं वो भी मतलब बताती हैं कि मतलब हाँ मूवी देखिए बहुत अच्छा है और आपको बहुत सीखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं पर्सनल जाके लोगों से इंटरेक्ट करके कहीं भी चले गए तो बता रहे हैं। इम्पर्सनल भी हो सकता है, मतलब कि लोग आपस में बैठे हैं, ओनर का आता पता नहीं है, कौन कोई नहीं करवा रहा है, हम बस आपस में डिस्कस कर रहे हैं और प्रोडक्ट के बारे में हमने इन्फॉर्मेशन दे दी कि हाँ आप खरीदो बढ़िया है। तो पर्सनल इम्पर्सनल दोनों तरीके से होगा। कंट्रोल की बात करें तो स्पॉन्सर कंट्रोल करता है साइज एंड फ्रीक्वेंसी, बात की थी कि वो बताएगा कितने बार दिखाना है, कितना दिखाना है। ये कोई कंट्रोल नहीं है इसका, पैसा नहीं दे रहे हो कि कंट्रोल करोगे कि क्या बताओ क्या ना बताओ, नहीं। वर्सटैलिटी की बात करें तो लेस वर्सटाइल है। लेस वर्सटाइल मतलब एडवर्टाइजमेंट एक फॉर्मेट पे होगा, एक टाइम पे दिखाया जाएगा और यही कैरेक्टर्स होंगे और यही स्क्रिप्ट बोलनी है। ये बिल्कुल डिफाइन कर देता है आपको जो एडवर्टाइजमेंट करवा रहा है। ठीक है, एडवर्टाइजर बिल्कुल बता देगा कि ऐसे ही ऐसे होना है, उसमें ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा ज़्यादा, आपको कुछ अलग से नहीं बताना है। ये मोर वर्सटाइल होता है। आप कैसे भी बात करो किसी प्रोडक्ट के बारे में, कोई आपको रोकेगा या कंट्रोल नहीं करेगा। आप क्रिटिक्स लिखो, आप नेगेटिव थॉट दो, पर्सनल थॉट दो, मीडिया में जाके बोलो, मीम बना के बोलो, रील्स बना के बोलो, या फिर ग्रुप इंटरेक्शन करो, ब्लॉग्स लिख दो, आर्टिकल्स लिख दो। वर्सटाइल है, आप बहुत तरीके से कर सकते हो, कोई मतलब बंदिश नहीं है कि इसी उसमें आके आपको करना है। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो डिमांड क्रिएट करता है प्रोडक्ट एंड सर्विस के लिए और ये फेवरेबल पब्लिक ओपिनियन क्रिएट करता है, मतलब लोगों का ओपिनियन बनाता है फेवरेबल प्रोडक्ट को या सर्विस को लेके। खरीदे ना खरीदे वो मेरा काम नहीं है, मैंने एक ओपिनियन बना दिया, मतलब लोगों ने बात करी, अच्छी बात बोली तो एक ओपिनियन बन गया पब्लिक के बारे में। बट आप ये बोलो कि मैंने डिमांड क्रिएट करनी है तो मेरा वो मतलब नहीं होगा। मैं पब्लिसिटी के लिए, मुझे कोई पैसे थोड़ी ना दे रहा है कि स्कूल में का मैंने आर्टिकल लिखाया अचीवमेंट के बारे में तो मैं उसके लिए स्कूल्स में एडमिशन करवाने के लिए बैठी हूँ, नहीं, वो मेरा काम नहीं है। ओपिनियन बनाना है पब्लिसिटी में। कमर्शियल वैल्यू, ऑलवेज कमर्शियल बिजनेस क्यों करा रहा है, उसको मास में सेल करना है और प्रॉफिट कमाना है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है भाई आपने पब्लिसिटी के थ्रू आपके पास बहुत सारे कस्टमर डिमांड आ गई है, ठीक है, और प्रोडक्ट बिक रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, नहीं भी हो सकता है। तो ऐसा सच कोई कंपल्शन नहीं है आपके लिए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स की बात करेंगे तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है आपका एडवर्टाइजमेंट कराने का, प्रोडक्ट सर्विस और आइडिया को बेचना है। मेन ऑब्जेक्टिव सेल करना है, इसीलिए हम एड्स दिखा रहे हैं। हम एड्स बस ऐसे ही नहीं दिखा रहे हैं कि देखो इतने अच्छे कैरेक्टर्स आ रहे हैं, अपना एंटरटेनमेंट करो, बस नहीं, प्रोडक्ट को खरीदो, उसके लिए परसुएट करना है हमें। बट सेलिंग इज नॉट द ओनली गोल, एडवर्टाइजिंग ऑल्सो एम टू इन्फ्लुएंस। लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि सिर्फ आपका एक ही गोल है एडवर्टाइजिंग में। हाँ, सेल गोल है कि सेल करवानी है, बट क्या बस अल्टीमेटली वही एक गोल है और कोई गोल नहीं है? और भी गोल है कि आपको बायर का बिहेवियर इन्फ्लुएंस करना है, उसको जागरूक भी करना है प्रोडक्ट्स के बारे में, सर्विस के बारे में, वो भी मेरा गोल है। लाइक बहुत सारे बैंक्स, जैसे आरबीआई कहता है कि जागरूक बने, तो उसमें आपको कुछ अवेयरनेस भी दी जा रही है कि आपको ये करना है, ठीक है, तो वो भी एक एडवर्टाइजमेंट का एम होता है। तो स्पेसिफिक बेनिफिट की बात करें तो क्या क्या बेनिफिट्स हैं हमारे, मतलब क्या आपके ऑब्जेक्टिव हैं एडवर्टाइजमेंट के। पहला है इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट, नए प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करना। नए प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस मत करना मतलब क्रिएट अवेयरनेस एंड इंटरेस्ट अमंग प्रोस्पेक्टिव कस्टमर। जो भी मेरे कस्टमर्स हैं उनके अमंग अवेयरनेस लाना कि मेरा प्रोडक्ट है, मार्केट में आया है, ये नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, और उनका इंटरेस्ट भी जगाना कि वो उस प्रोडक्ट को खरीदें, ये ऑब्जेक्टिव है। दूसरा, नई मार्केट में एंटर करना, नए ग्रुप ऑफ कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना।
अब एडवर्टीजमेंट दिखाऊंगी तो और हो सकता है एडवर्टीजमेंट के थ्रू और नए लोगों को प्रोडक्ट के बारे में पता चले, मेरी नई मार्केट डेवलप हो जाए। फाइट कंपटीशन, रिमाइंड कस्टमर टू बाय योर प्रोडक्ट इंस्टेड ऑफ द कॉम्पिटिटर। ये आपके कस्टमर को रिमाइंड कराता है कि मेरा प्रोडक्ट खरीदो, कस्टमर का नहीं, क्योंकि मेरे में ये है। जैसे टूथपेस्ट के ऐड आते हैं, क्या आपके टूथपेस्ट में भी नमक है? नहीं, तो वो आपको क्या बता रहा है कि ये खरीदो क्योंकि इसमें ये है, और आपका वो मत खरीदो जो आप दूसरे से खरीद रहे हो। तो वो भी आपको क्या कर रहा है, कंपटीशन से वो फाइट कर रहा है, मतलब आपको ये रिमाइंड दिला रहा है कि मेरा खरीदो और उसका ना खरीदो, क्यों खरीदो और क्यों ना खरीदो। बिल्ड ब्रांड लॉयल्टी, ब्रांड लॉयल्टी बिल्ड करता है, मतलब ब्रांड के लिए प्रेफरेंस बनाएगा। आपको जब बार बार एक कंपनी का आप अगर एप्पल यूजर हो, आपको बार बार वो एप्पल के एड्स दिख रहे हैं, नया मॉडल आया है, बार बार आपको वो मैसेज पे कुछ नए आया है तो मैसेज करे, तो मतलब वो दे आर रिमाइंडिंग यू अगेन एंड अगेन अबाउट दैट। सो वो आपके लिए एक ब्रांड प्रेफरेंस क्रिएट कर देगा कि आपको अगर फ़ोन खरीदना है तो आप उसी ब्रांड को प्रेफर करो और बार बार उसको ही प्रेफर करो। ठीक है, तो बार बार जब आप कस्टमर को इतना अप्रोच करते हो एडवर्टीजमेंट के थ्रू, मतलब उसको दिमाग से हटने ही नहीं देते हो अपने ब्रांड को, तो वो आपके टुवर्ड लॉयल हो जाएगा। उसको ये भी लगेगा कि ये ऐड जो बार बार ये कंपनी दिखा रही है, इसका मतलब ये कंपनी बहुत ट्रस्टवर्दी है और हमें इसका ही प्रोडक्ट खरीदना चाहिए। सपोर्ट पर्सनल सेलिंग, मेक कस्टमर अवेयर सो सेल्स पीपल्स जॉब बिकम ईजियर। ये कस्टमर को अवेयर भी करता है। ठीक है, मतलब सेल्स पर्सन क्या है, सेल्स पर्सन जो डोर टू डोर जाके बेचेंगे प्रोडक्ट को। अगर ऐड चल चुका है पहले से, लाइक एमवे का ऐड चल चुका है, तो जब आप एमवे का प्रोडक्ट डोर टू डोर बेचने जाओगे तो लोगों को पता होगा कि अच्छा ये एमवे का है, हाँ हमने ऐड देखा है, तो सेलर के लिए पिच करना इजी हो जाएगा कि आप इसको खरीदो, क्योंकि उसको पता है कि कस्टमर को ऑलरेडी अवेयरनेस है उसके बारे में। इनहैंस गुडविल, कंपनी की इमेज इंप्रूव करता है बाय प्रॉमिसिंग गुड क्वालिटी एट फेयर प्राइस। मैगी की इमेज बहुत डाउन हो गई थी जब उसका जो केस आया था। देन बहुत सारे एड्स आए जिसमें इमोशनल कनेक्शन बिल्ड करने की कोशिश की कस्टमर के साथ, जहाँ पे मतलब बैन हुई तो बच्चों को दिखाया जा रहा था कि वो कितने उदास हैं कि खाने को नहीं मिल रही है मैगी, वो कितने मतलब दुनिया उनकी ख़राब हो चुकी है, और उनको मतलब दिखा के कनेक्ट करा रहे थे कि देखो फिर से आई है मैगी और विद गुड क्वालिटी बेनिफिट्स, हेल्थ भी, टेस्ट भी एंड ऑल। तो आपको कहीं ना कहीं एक गुडविल या कंपनी की अगर इमेज कहीं गई हो तो उसको ठीक करने के लिए भी हम एडवर्टीजमेंट का सहारा ले लेते हैं। ठीक है, इम्प्रूव डीलर रिलेशंस, डीलर्स के साथ आपके रिलेशन अच्छे करेगा, मतलब डीलर्स को इनकरेज करता है कि वे स्टॉक रखें और ज़्यादा से ज़्यादा आपके प्रोडक्ट बेचें। जब आप एडवर्टीजमेंट चला रहे हो तो कस्टमर को तो पता ही है, डीलर को ये लगता है कि हाँ इस कंपनी का ऐड चलता है, आता रहता है फ्रीक्वेंटली, टीवी पे चलता है, न्यूज़पेपर में आता है, होर्डिंग्स वगैरह लगे हैं, तो मुझे इसका स्टॉक रखना चाहिए क्योंकि जो दिखेगा वही बिकेगा। तो इसका रखूंगा तो मेरा नुकसान नहीं, क्योंकि ये लोग खरीदेंगे ही खरीदेंगे। लाइक विम बार खरीदेंगे, ये साबुन रखता हूँ, भले लोकल ब्रांड का ना रखूँ क्योंकि इस ब्रांड को लेकर लोग जागरूक हैं, तो वो उसको खरीदेंगे। तो इससे क्या होता है, आपका जो डीलर के साथ संबंध है, जैसे कंपनी है, आपका जो डीलर के साथ संबंध है वो अच्छा होता है, क्योंकि डीलर को पता है कि आप चला रहे हो ऐड और उसको आपका प्रोडक्ट बेचने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, रीच रिमोट कस्टमर, एडवर्टाइज टू पीपल इन एरियाज वेयर डायरेक्ट सेलिंग इज डिफिकल्ट। जहाँ पे डोर टू डोर सेलिंग डिफिकल्ट है, वहाँ पे अगर हमने एडवर्टीजमेंट चला दिया तो लोगों को अवेयरनेस होगी कि हाँ ये प्रोडक्ट है, लाइक गाँव एंड ऑल में पता चल गया ये प्रोडक्ट है, तो वो खरीदेंगे मार्केट में जाके। वॉर्न अगेंस्ट इमिटेशंस, प्रोटेक्ट कस्टमर फ्रॉम फेक और स्पूरियस प्रोडक्ट। अगर आपको लग रहा है कि कोई फेक प्रोडक्ट है, और मतलब बहुत सारे पहले एड्स आते भी थे कि वो दिखाते थे कि इस प्रोडक्ट को मत खरीदो, हमारे प्रोडक्ट में ये आइडेंटिफाई करो, अगर ये चीज़ आपको मिल रही है तो ये जेन्यून है, अदरवाइज वो प्रोडक्ट फेक है। तो ये भी आपको अवेयरनेस हम एडवर्टीजमेंट के थ्रू दे देते हैं। नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंस क्या है एडवर्टाइजिंग की। तो एडवर्टाइजिंग एक इम्पॉर्टेंट टूल है, डिस्कस कर लिया, एडवर्टाइजिंग एक इम्पॉर्टेंट टूल है, इसके बहुत सारे फायदे हैं, सब पता है हमें, उसको और अच्छे से समझ लेंगे। इट इज़ नॉट जस्ट अ वे टू सेल प्रोडक्ट, सिर्फ प्रोडक्ट ही नहीं बेचना है, बल्कि कस्टमर को इन्फॉर्मेशन देना है, ट्रेडर, प्रोड्यूसर, बिजनेस, कंज्यूमर, सबके लिए बेनिफिट है। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ कंपनी करा रही तो उसके लिए बेनिफिट है, कस्टमर्स के लिए भी है, सप्लायर्स के लिए भी है, ठीक है, सबके लिए बेनिफिट्स हैं।
तो फॉर बिजनेस, अगर बिजनेस की बात करें उसके लिए क्या बेनिफिट है, तो ये हेल्प करता है इन क्रिएटिंग डिमांड एंड इंक्रीजिंग सेल्स। मतलब बिजनेस के लिए ये बेनिफिट है कि ये हेल्प करेगा कि सेल्स को हम बढ़ाएं, डिमांड को क्रिएट करके, क्योंकि बिजनेस का मेन एम क्या है कि प्रोडक्ट को बेचना है उसको, तो बेचेगा तब जब कस्टमर अवेयर होगा, और कस्टमर अवेयर तब होगा जब हम एडवर्टीजमेंट करेंगे, ठीक है। तो उसका ये गोल। फॉर कंज्यूमर, कंज्यूमर की बात करें तो इट प्रोवाइड नॉलेज ऑफ प्रोडक्ट एंड बेटर चॉइसेस। ये क्या करता है, नॉलेज देता है कस्टमर को, बताता है, इन्फॉर्म, अवेयरनेस देता है कि ये प्रोडक्ट मार्केट में एग्जिस्ट करता है, आप इसको खरीदो, और अल्टीमेटली कस्टमर की चॉइसेस भी रखता है। मतलब वैरायटी ऑफ बिस्किट्स के ऐड चल रहे हैं, ये नहीं कि पार्ले जी का चल रहा है आप उसी के बारे में अवेयर तो वही खरीदोगे, नहीं, ब्रिटानिया का चल रहा है, गुड डे का चल रहा है, तो आपको पता है कि मार्केट में मेरे लिए ये चॉइसेस हैं और मैं इसमें से कोई भी ले सकता हूँ। फॉर सोसाइटी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट फैसिलिटेट करना। सोसाइटी के लिए क्या बेनिफिट है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। भाई एडवर्टाइजमेंट अकेले थोड़ी ना करोगे, आपको सेलर्स भी चाहिए होंगे डोर टू डोर के लिए, एडवर्टाइजिंग के लिए मार्केटिंग एजेंसी हायर करोगे, लोग हायर करोगे जो प्लान बनाएंगे, जो टारगेट करेंगे कस्टमर को, स्ट्रैटेजीज बनाएंगे, तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगा। लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट है, उनके पास मनी है, देयर लिविंग स्टैंडर्ड ऐसा होगा तो हमारा लिविंग स्टैंडर्ड भी बढ़ेगा, और जब लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा तो हम हमारी कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प कर पाएंगे। तो एडवर्टाइजिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल पर प्ले करता है, जहाँ पे वो प्रोड्यूसर को, कंज्यूमर को, सबको बेनिफिट देता है, इवन इंटायर इकोनॉमी की ग्रोथ को फैसिलिटेट करेगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि एक एक करके कि एडवर्टाइजमेंट का क्या इंपॉर्टेंस या बेनिफिट है आपके प्रोड्यूसर्स और ट्रेडर्स के लिए, जो गुड्स बना रहे हैं उनके लिए, और ट्रेडर्स के लिए क्या इंपॉर्टेंस है। पहला, मीटिंग कंपटीशन। एडवर्टाइजिंग हेल्प बिजनेस फेस राइवल्स इन द मार्केट। एडवर्टाइजिंग क्या हेल्प करती है कि बिजनेस राइवल्स के साथ कॉम्पिटिट कर पाए, क्योंकि मेरा प्रोडक्ट मान लो है, अच्छा है, बट कस्टमर को पता ही नहीं है, तो वो मेरा क्यों खरीदेगा, वो तो कॉम्पिटिटर का खरीदेगा ना। बट अगर मैं भी ऐड चला के अपने प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचा रही हूँ, अवेयर करा रही हूँ, तो मैं कॉम्पिटिट कर पाऊंगी, मैं मार्केट में स्टैंड ले पाऊंगी अपना। सो इट रिमाइंड कस्टमर ऑफ द ब्रांड एंड अट्रैक्ट देम डिस्पाइट ऑफ कॉम्पिटिटर एफर्ट्स। कॉम्पिटिटर तो एफर्ट कर ही रहे हैं, लेकिन मेरे ब्रांड के बारे में भी कस्टमर को पता चल जाएगा। जैसे कोका कोला एंड पेप्सी, देखा होगा कॉन्स्टेंटली अपना एडवर्टीजमेंट करते रहते हैं, जिससे पता रहे कंज्यूमर को कि भाई ऐसा नहीं कि पेप्सी ही मार्केट में, मैं भी हूँ, ये पता चल जाए। स्टेडी डिमांड, रेगुलर एडवर्टाइजिंग मेंटेन कंटिन्यूअस डिमांड फॉर प्रोडक्ट। ऑफ कोर्स प्रोड्यूसर क्या चाहता है कि मेरी डिमांड होती रहे प्रोडक्ट की, तो वो तब होगी जब एडवर्टीजमेंट चल रहा है, लोगों को पता है। इट रिड्यूस सीजनल फ्लक्चुएशन इन सेल। जैसे कि अमूल आइसक्रीम, वो विंटर में भी अपना ऐड दिखाता है, ऐसा नहीं है कि उसको विंटर में सेल्स नहीं करनी, उसको उसमें भी करनी है, तो विंटर में भी वो ऐड दिखाएगा, जिससे कस्टमर के माइंड में चलता रहे कि हाँ प्रोडक्ट है मार्केट में और हमें उसे खरीदना है। प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट, नए प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। एडवर्टाइजिंग इज द बेस्ट वे टू इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट टू द मार्केट। मतलब आप नया प्रोडक्ट बनाया, आप चाहते हो कि मार्केट तक पहुंचे, लोग जाने, तो फिर मैं उसको और प्रोड्यूस करूँ, तभी प्रोड्यूस करोगे भाई जब मार्केट में लोग जानेंगे, खरीदेंगे, अदरवाइज क्या ही मतलब है। तो वो जानना पहचानने में मदद करेगा आपकी एडवर्टीजमेंट। ये इन्फॉर्म करेगा लोगों को कि नए फीचर्स, नए प्राइस, अफोर्डेबिलिटी के साथ ये प्रोडक्ट आया है और आप इसे खरीदें। लाइक एप्पल, नया प्रोडक्ट आना होता है तो एक बज़ क्रिएट करता रहता है लोगों के तरफ कि ये फ़ोन एप्पल का ये लॉन्च आता है ना, लॉन्चिंग सून, दिस फीचर्स, ये फीचर्स होंगे इसमें, अब की बार ये हमने चेंज किया है, जिससे कस्टमर बिल्कुल रेडी रहे कि जैसे आए और मैं खरीद लूँ। इकोनॉमिक सोल्यूशन, मास एडवर्टाइजिंग क्रिएट लार्ज मार्केट फॉर प्रोडक्ट। जब आप बल्क में एडवर्टाइजिंग कर रहे हो तो आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाने होंगे, आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट बनेगी आपके प्रोडक्ट की। यह अलाउ करता है प्रोड्यूसर को कि आप मास प्रोडक्शन करो, जिससे आपकी पर यूनिट कॉस्ट कम है। अगर मेरे कम लोग जानते हैं तो कम लोग खरीदेंगे, तो मेरी पर यूनिट कॉस्ट तो ज़्यादा आएगी, क्योंकि मैं फिक्स खर्चे, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी है तो उतना दे ही रही हूँ। लेकिन अगर ज़्यादा आने लग गई, बल्क में मास डिमांड आने लगी, तो मैंने बल्क में बनाया, तो जो कॉस्ट है वो सब पे स्प्रेड हो जाएगी और अल्टीमेटली मेरे जो पर यूनिट कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाएगी। जैसे कि पतंजलि एडवर्टाइज्ड आयुर्वेदिक प्रोडक्ट एग्रेसिवली क्रिएट ह्यूज डिमांड एंड रिड्यूस कॉस्ट ऑफ फॉर बल्क प्रोडक्शन। पतंजलि आयुर्वेदिक अपना एग्रेसिवली प्रमोशन करते रहते हैं कि पतंजलि प्रोडक्ट खरीदे, ये वो,
और इससे क्या होता है कि डिमांड बढ़ती है, और डिमांड बढ़ती है तो बल्क में लोग खरीदते हैं और पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाती है। तो इकोनॉमिक सोल्यूशन भी आपको ये देता है। गुडविल, आपकी प्रोडक्ट की गुडविल बनाएगा। कंटिन्यूअस और ट्रूथफुल एडवर्टाइजिंग बिल्ड ट्रस्ट इन गुडविल ऑफ द ब्रांड, ब्रांड की गुडविल बनाएगा लोगों में। कंटिन्यूअस अगर आप एडवर्टीजमेंट करा रहे हो और अच्छी चीजें बता रहे हो, ऐसा नहीं कि फेक कर रहे हो सब कुछ, नहीं, तो लोगों का ट्रस्ट और गुडविल बनेगी। कस्टमर बिगिन टू प्रेफर ब्रांड ओवर अदर, आपके ब्रांड को वो लेगा, दूसरे के नहीं लेगा, ठीक है, आपके वो प्रेफरेंस देगा आपको। जैसे टाटा कंसिस्टेंट एडवर्टाइजिंग हाईलाइट करता है ऑनेस्टी, क्वालिटी विच बिल्ड लॉन्ग टर्म गुडविल। टाटा कंसिस्टेंटली अपने एडवर्टीजमेंट में हाईलाइट करता है कि मेरा प्रोडक्ट क्यों अच्छा है, आपको क्यों लेना है, तो एक गुडविल क्रिएट होती है लोगों के माइंड में। मोर प्रॉफिट, जब एडवर्टीजमेंट होगा सेल्स बढ़ेगी, सेल्स बढ़ेगी तो कॉस्ट कम होगी, कॉस्ट कम होगी तो मेरा प्रॉफिट और बढ़ेगा। मेरी कॉस्ट कम है और मेरा सेल्स ज़्यादा है, मतलब मैं प्रॉफिट ज़्यादा कमाऊंगी, तो घटाने के बाद जो मेरा कॉस्ट टू सेल्स प्राइस माइनस करने के बाद जो आएगा मेरा, वो प्रॉफिट अल्टीमेटली ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि सेल्स तो मैं ज़्यादा कर रही हूँ बट कॉस्ट जो है वो मेरी कम आ रही है, ठीक है। तो इट इज़ योर हायर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट किया उस पर रिटर्न ज़्यादा मिलेगा। जैसे नाइकी स्पेंड हेविली ऑन एडवर्टाइजिंग कैंपेन बट इट अर्न मच हायर प्रॉफिट ड्यू टू मैसिव ग्लोबल सेल, उसकी ग्लोबल सेल बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए वो हाँ पैसा तो बहुत खर्च करता है एडवर्टीजमेंट में, लेकिन उसका बिकता भी इतना ज़्यादा है कि उसका प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत अच्छा उसको मिल जाता है। डीलर के साथ आपके संबंध सही होंगे। आप प्रोड्यूसर ट्रेडर क्या चाहते हैं, भाई मेरा जो डीलर है जो फर्दर बेचेगा मेरे प्रोडक्ट को, उसके साथ मेरे अच्छे रिलेशन रहे। तो एडवर्टाइजमेंट क्या कर रहा है, डिमांड क्रिएट कर दे रहा है प्रोडक्ट की। कस्टमर तो प्रोडक्ट जाके मांगेगा खुद ही उससे कि भाई हमको ये प्रोडक्ट दो, हमें ये खरीदना है, तो उसको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मुझे ये स्टॉक में रखना है और ये ब्रांड मुझे बेचना है क्योंकि इसकी डिमांड हाई है। जैसे सैमसंग हैवी एडवर्टीजमेंट में कस्टमर डिमांड इट मोबाइल एंड डीलर प्रेफर टू कीप देम इन स्टॉक। सैमसंग की लोग डिमांड बहुत करते हैं, डीलर को पता है कि कोई आएगा तो फ़ोन के बारे में सैमसंग का तो पूछेगा ही पूछेगा, तो मुझे स्टॉक में रखना है। तो एडवर्टीजमेंट डीलर के साथ आपके संबंध भी अच्छे करेगा। एडवर्टीजमेंट के इंपॉर्टेंट कस्टमर्स के लिए क्या है, नॉलेज ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के बारे में आपको पता चलेगा। मतलब एडवर्टीजमेंट आपको बताएगा कस्टमर को कि नया प्रोडक्ट नए फीचर और प्राइस के साथ क्या है एग्जिस्ट करता है, ले लो जाके, मुझे पता होगा एडवर्टीजमेंट के थ्रू, मतलब मेरा टाइम बचेगा। मैंने एडवर्टीजमेंट देख रखा है, मुझे पता है कि ये प्रोडक्ट है, ये फीचर्स हैं, ये प्राइस है, तो अब मुझे सर्च करने की ज़रूरत नहीं। अगर वही फीचर मुझे चाहिए, वही प्राइस पे चाहिए, वही डिज़ाइन चाहिए, तो मैं जाके खरीद लूँगी, ठीक है। तो मुझे प्रोडक्ट की नॉलेज होगी। जैसे फ्लिपकार्ट फेस्टिव सेल पहले से बताने लगता है बायर को कि इस डिस्काउंट पे ये मोबाइल आने वाला है, ये टीवी आने वाला है, ये अप्लाइंसेस आने वाले हैं, मुझे जब पता रहेगा तो मैं खरीद लूँगी। बेटर क्वालिटी एंड रीजनेबल प्राइस, अच्छे प्राइस पे रीजनेबल प्राइस मतलब जो अफोर्ड कर पाओगे उसमें आपको अच्छी क्वालिटी मिलेगी। ड्यू टू कॉम्पिटिशन क्रिएटेड बाय एडवर्टाइजिंग कंपनीज ट्राई ऑफर गुड क्वालिटी एट फेयर प्राइस। अब सब एडवर्टीजमेंट करा रहे हैं, हम किसका खरीदें, तो कंपनी क्या करती है, कंपनी सोचती है कि एडवर्टीजमेंट तो हम भी चला रहे हैं वो भी चला रहे हैं, बट हम क्या करेंगे उसको अच्छा से अच्छा प्रोडक्ट देंगे अच्छे से अच्छे प्राइस पे, मतलब अफोर्डेबल रीजनेबल प्राइस पे, तो वो हमारा खरीदेगा। तो स्मार्टफोन ब्रांड लाइक वीवो, ओप्पो, रियलमी, ये सब एडवर्टीजमेंट करते हैं फीचर्स के, प्राइस के, ताकि वो बायर को अट्रैक्ट कर पाए कि मेरा फ़ोन खरीदो क्योंकि मेरे फ़ोन में ये फीचर्स हैं जो उसमें भी है और मेरा प्राइस ये है अफोर्डेबल और अच्छी क्वालिटी है, ताकि आप मेरा खरीद लो, ठीक है। कन्वीनियंस इन परचेज, आपको परचेज करने में आसानी होगी, कस्टमर को सर्च नहीं करने की ज़रूरत है, एडवर्टीजमेंट ने ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन दे दी है फीचर प्राइस के बारे में, तो आप डिसीजन तुरंत ले लोगे। एजुकेशन ऑफ कंज्यूमर, कुछ एड अवेयरनेस क्रिएट करते हैं सेफ्टी के बारे में, हेल्थ के बारे में, प्रॉपर यूजेस ऑफ प्रोडक्ट के बारे में। जैसे कोलगेट ऐड बताता है कंज्यूमर को कि इम्पॉर्टेंस है ब्रशिंग की, आपको 2 बार कम से कम दांत साफ करने चाहिए, ब्रश करने चाहिए, ठीक है, वो बताता है आपको। तो कहीं ना कहीं एजुकेशन भी हम स्प्रेड करते हैं। इंक्रीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एडवर्टाइजिंग इंट्रोड्यूस करता है आपको मॉडर्न प्रोडक्ट के साथ। हो सकता है आपको नहीं पता कोई प्रोडक्ट मार्केट में है, लेकिन आपको पता चलता रहे इतने मॉडर्न प्रोडक्ट एग्जिस्ट करते हैं, आप खरीदोगे, आपकी लाइफस्टाइल बेटर होगी। जैसे मॉडलर किचन के जो ऐड आते हैं या स्मार्टफोन डिवाइसेस के आते हैं, तो हमें पता रहता है कि हाँ ये चीज़ है, वो फैमिली को मोटिवेट करते हैं कि अपना लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाइए, आप भी वो चीज़ें लाइए। लाइक स्मार्ट टीवी वगैरह, पहले वो डिब्बे वाली सब खरीद लेते थे, लेकिन स्मार्ट टीवी का जब से खूब ऐड आने लगा कि हम फैमिली बैठ के आराम से बड़ी स्क्रीन पे देख रही है, तो फिर मोटिवेट हो गई फैमिली कि हाँ हमें भी वही खरीदना है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटेशन से आपको प्रोटेक्ट करेगा कस्टमर। व्हेन मल्टीपल ब्रांड एडवर्टाइजिंग ओपनली, जब बहुत सारे ब्रांड एक साथ एडवर्टाइज करा रहे हैं
कंज्यूमर कंपेयर कर सकता है और चूज कर सकता है कि उसको क्या खरीदना है। मतलब कोई भी एक्सप्लॉइट नहीं करेगा उसको मोनोपोली बना के कि मैं सिंगल सेलर हूँ, मुझे ही खरीदो, चाहे मैं अच्छा दूँ चाहे मैं बेकार दूँ, नहीं, वो नहीं होगा, आपको उससे प्रोटेक्शन मिलेगा। लाइक ओला उबर एड प्रोवाइड ऑल्टरनेटिव टू ट्रेडिशनल टैक्सी सर्विस रिड्यूसिंग ओवर चार्जिंग। जैसे ओला हो गया, उबर हो गया, ये क्या करता है, ये आपको ऑल्टरनेटिव्स देता है, ठीक है। मतलब कि बहुत सारे आपको अल्टरनेटिव्स हैं कि आप ट्रेडिशनल टैक्सी सर्विस ना चूज करके हमें चूज करो, वो आपको ओवर चार्ज कर रही हैं, हम आपको इस चार्ज में, इस डायमीटर में, इस किलोमीटर में आपको इतना चार्ज करेंगे, तो हमें कोई एक्सप्लॉइट नहीं करेगा ये कह के कि नहीं मार्केट में तो हम ही हैं, जाओ जहाँ से मिल जाए ले लो, नहीं। सोसाइटी के लिए क्या है, देखो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, एडवर्टाइजमेंट जॉब क्रिएट करेगी, प्रिंटिंग में, मीडिया में, ट्रांसपोर्ट में, सेल्स में, मार्केटिंग में, हर जगह करेगी, ठीक है। टीवी चैनल पे, यूट्यूब, न्यूज़पेपर, सबको बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, आपको भी पता है अच्छे प्रोडक्ट मार्केट में आप अवेयर हो वही खरीदोगे, तो लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा, मोटिवेट होगे आप कि अपना लाइफस्टाइल और कंफर्ट बढ़ाओ, ठीक है। जैसे ऐड फॉर मॉडर्न अप्लायंसेज, वॉशिंग मशीन, ये सब क्या है, ये सब आपका लिविंग स्टैंडर्ड तो बढ़ा रहे हैं। पहले हम हाथ से साफ करते थे कपड़े, अब आप वॉशिंग मशीन यूज़ कर सकते हो, इवन फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन यूज़ कर सकते हो। अब तो ऐसा ऐड आ रहा है जिसमें वो सुखा के भी बिल्कुल पूरा दे देगी, आपको करना ही नहीं है कुछ, तो उठा के टांगना है। कुछ दिन बाद वो भी फीचर वो ले आएंगे, हो सकता है, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपका बढ़ता जाएगा, क्यों, तो सुखाना भी नहीं पड़ेगा, वो अपने आप सुखाएगी, टांगेगी भी। सस्टेन द प्रेस एंड मीडिया, न्यूज़पेपर, टीवी चैनल, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ये सब कैसे सस्टेन करें इनको। अब यूट्यूब है, कैसे सस्टेन कर रहा है, एडवर्टाइजर पैसा दे रहा है उसको, उसी से वो कमा रहा है, उसी से क्रिएटर कमा रहे हैं उसका शेयर, तो सस्टेन करा रहा है सबको। मोस्ट न्यूज़पेपर कॉस्ट, बहुत सारी न्यूज़पेपर कॉस्ट करते हैं ओनली फ्यू रुपीज बिकॉज एड कवर देयर मेन एक्सपेंसेस। हाँ, न्यूज़पेपर आपको सस्ते में क्यों मिलता है, क्योंकि उसको जो ऐड वो दिखा रहा है वो ही कंपनी उसको बहुत सारा पैसा दे रही है, उसके लिए उसको बहुत पैसा मिल गया इसलिए आपको सस्ते में वो दे रहा है। स्टिमुलेट रिसर्च एंड डेवलपमेंट, टू स्टैंड आउट इन एडवर्टाइजिंग कंपनी क्रिएट न्यू डिजाइन, बेटर क्वालिटी, इनोवेशन। मार्केट में स्टैंड आउट करने के लिए जो एडवर्टाइजिंग है वो कंपनी क्रिएट न्यू डिजाइन, बेटर क्वालिटी, इनोवेशन, मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं ताकि मेरा एडवर्टीजमेंट बेस्ट हो। तो मैं रिसर्च करूंगा कि मुझे किस तरीके का क्रिएट करना है, किस तरीके का इनोवेशन करना है जिससे लोग मेरे प्रोडक्ट को प्रेफर करें। जैसे सैमसंग एंड एप्पल इन्वेस्ट हेविली इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट टू एडवर्टाइज न्यू स्मार्टफोन फीचर एवरी ईयर। रिसर्च डेवलपमेंट बहुत अच्छे से करेंगे ताकि स्मार्टफोन जो नए फीचर्स के साथ है उसको अच्छे से एडवर्टाइज करा पाएँ। उसमें रिसर्च करके ऐसा नहीं कुछ भी हमने दिखाना है। इंसेंटिव टू प्रोग्रेस, एडवर्टाइजिंग मोटिवेट प्रोड्यूसर टू इम्प्रूव क्वालिटी एंड कंज्यूमर ट्राई बेटर प्रोडक्ट। हाँ, इंसेंटिव टू प्रोग्रेस मतलब हमेशा मोटिवेट करेगा कि आप क्या करो, अच्छे क्वालिटी दो, प्रोड्यूसर अच्छे क्वालिटी दो प्रोडक्ट के जिससे कस्टमर आपके प्रोडक्ट को खरीदे। तो हम बताएंगे कि आप ये करो। जैसे कार कंपनीज लॉन्च करती रहती हैं ऐसी कार्स मॉड्यूल जो सेफर एंड फ्यूल एफिशिएंट हैं और प्रमोट करती है, मतलब प्रोग्रेस की तरफ बढ़ता जा रहा है। ऐसा नहीं कि हम घटेंगे, नीचे आएंगे, क्वालिटी डिग्रेड करेंगे, नहीं, हम बेटर से बेटर देंगे जिससे कस्टमर मेरा खरीदेगा। प्रमोट आर्ट एंड कल्चर, एडवर्टाइजिंग क्रिएटिविटी, डिज़ाइन, म्यूजिक, विजुअल एड सब यूज़ करती है जिससे आप सोसाइटी के कल्चर को भी प्रमोट करती है। मतलब कुछ जैसे दिवाली में कुछ ऐड आते हैं ना, डेयरी मिल्क जो दिवाली या ईद इन सारे फेस्टिवल्स को दिखा रहे होते कि या रक्षाबंधन, तो मतलब वो हमारा कल्चर भी तो प्रमोट कर रहा है कि रक्षाबंधन में या फेस्टिवल ये भी है, ये भी हम मनाते हैं। तो कहीं ना कहीं इंडियन फेस्टिवल एड जो है लाइक दिवाली एड्स बाय कैडबरी, ये शोकेस करता है कि फैमिली वैल्यूज़ क्या है, हमारे ट्रेडिशनल क्या है, हमारे कल्चरल एस्थेटिक्स क्या है, वो हम कहीं ना कहीं दिखा रहे होते हैं और हमें इस तरीके से फेस्टिवल भी सेलिब्रेट करना है और इस प्रोडक्ट को भी खाना है। नेक्स्ट है कि एडवर्टाइजिंग इफेक्टिव होती है किस किस कंडीशन में, मतलब एडवर्टाइजिंग कब इफेक्टिव होगी, कब बहुत अच्छा उसका प्रभाव देखने को मिलेगा। पहला है जब कंज्यूमर अवेयरनेस प्रोडक्ट और सर्विस को लेके कम है, कंज्यूमर जानता ही नहीं है या जानता है तो बहुत कम जानता है, तो जब हम उसको एड्स के थ्रू बताएंगे तो वो हमारे लिए बहुत इफेक्टिव होगा, मतलब वो एडवर्टीजमेंट उसके लिए बहुत इफेक्टिव होगा क्योंकि उसको बहुत कुछ जानने को मिला जो वो नहीं जानता था। When the product is new and incorporate hidden technology advances, जब प्रोडक्ट नया है कस्टमर नहीं जानता तो ऐड चलाएंगे तो बढ़िया होगा। और दूसरा उसमें ऐसे कुछ फीचर्स हैं टेक्नोलॉजिकल जिसके बारे में उसको पता ही नहीं, जो छुपे हुए हैं, तो हम ऐड के थ्रू उसको बताएंगे कि इसमें ये हिडन फीचर आपको मिलने वाला है।
वेरी सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटी फॉर डिफरेंशिएटिंग द प्रोडक्ट, जब आपके पास कोई प्रोडक्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है मार्केट में और आप चाहते हो कि आप अपने प्रोडक्ट को उससे बताओ कि कैसे वो अलग है उससे, आपको ये मेरा क्यों लेना है प्रोडक्ट, तो उसमें आपको एडवर्टीजमेंट इफेक्टिव रहेगा। व्हेन प्राइमरी बाइंग मोटिव्स आर प्रेजेंट, जब जो प्राइमरी बाइंग मोटिव्स हैं, लाइक कस्टमर खरीदना चाहता है, बस उसको चाहिए कि हाँ आप बताओ कि आपके पास है, तो आपका एडवर्टीजमेंट इफेक्टिव रह जाएगा। व्हेन द मार्केट इज एक्सपेंडिंग, जब मार्केट बढ़ रही है, कस्टमर बढ़ रहे हैं, नए लोग आ रहे हैं और आप उसको टैप करना चाहते हो, तो ऐड दिखाओगे तो वो आपके कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। डीमेरिट्स को समझेंगे कि क्या डिसएडवांटेजेस है मेरी एडवर्टीजमेंट की। पहला है लीड्स टू हायर प्राइसेस, एडवर्टाइजिंग सस्ते में नहीं होती, बहुत पैसा लगता है। टीवी ऐड में, होर्डिंग्स में, सेलिब्रिटी को अगर दिखा रहे हो तो बहुत पैसा देना पड़ता है आपको। ये एक्सपेंस सब कहाँ ऐड होते हैं, ये प्रोडक्ट के ही प्राइस में ऐड होते हैं। अब प्रोड्यूसर कहाँ से निकालेगा ये सब पैसा, प्रोडक्ट महंगा करेगा, प्रोडक्ट प्राइस से निकालेगा, जिससे वो गुड्स जो है वो कस्टमर को महंगे पड़ जाते हैं। जैसे कि नॉर्मल सोप हो सकता है वो 20 रुपए को, लेकिन उस पर बहुत एडवर्टीजमेंट चला, उसको तो शाहरुख खान ने ऐड किया है लगाते हुए, फिर वो कंपनी क्या करेगी, उस पर ऐड ऑन करेगी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, कस्टमर से ही कहीं ना कहीं निकालेगी, तो वो उस प्रोडक्ट को 40 रुपए में बेचेगी, तो कहीं ना कहीं कॉस्टली हो जाता है, प्राइस बढ़ जाएंगे आपके लिए। इनकरेज वेस्टफुल कंजम्पशन, एडवर्टाइजिंग ऑफन क्रिएट आर्टिफिशियल वांट, मेकिंग पीपल बाय थिंग्स दे डोंट रियली नीड। कभी कभी आपने देखा होगा एडवर्टीजमेंट देख के आप कुछ ऐसा खरीद लेते हो जो आपको जरूरत नहीं थी, फिर भी खरीद लिया आपने। लाइक शो ऑफ कल्चर चल रहा है आजकल, मतलब हमें जेन्युइन जरूरत नहीं थी लेकिन हमने खरीदा। लाइक buying a new smartphone every year just because ad says it's latest, even the old one work fine। आपके लिए पुराना फोन सही चल रहा है लेकिन ऐड में आया कि ये नया लेटेस्ट मॉडल आईफोन का लॉन्च हुआ है, तो हमें लगा यार हमें खरीदना है, मतलब मेरे दोस्तों को मैं कैसे बताऊंगा, मैं ये बताऊंगा मैं अभी तक पुराने वाले पे ही हूँ, नहीं तो मैं खरीद लेता हूँ। तो वो डिमांड बढ़ा दी आपकी जो आपको नीड नहीं थी, बट टू शो ऑफ आपने उसको ले लिया, मतलब वेस्टफुल कंजम्पशन है आपका ये। कैन मिसलीड कंज्यूमर, कंज्यूमर को मिसलीड करेगा, मतलब सम टाइम एड्स एग्जैगरेट प्रोडक्ट क्वालिटी एंड हाइड इफेक्टिव इफेक्ट्स। कभी कभी देखा होगा कुछ ऐड इतना ज़्यादा एग्जैगरेट कर देते हैं प्रोडक्ट को कि इतना बेनिफिट है, इतना बेनिफिट है, और जो उसके डिफेक्ट होंगे, डिफेक्ट्स होंगे वो बताएगा नहीं कि इसके डिफेक्ट्स ये हैं। दिस मिसलीड कस्टमर, ये कस्टमर को मिसलीड कर देता है। मेक देम स्पेंड मनी एंड प्रोडक्ट डोंट मैच प्रोमिसेस, उस प्रोडक्ट पे पैसा खर्च कर देता है कस्टमर ये सब देख के जो प्रोडक्ट बल्कि वो चीज़ देगा भी नहीं उसको। लाइक फेयरनेस क्रीम ऐड, आपको लगता है कि फेयरनेस क्रीम दिखाते नहीं कि ये देखो ना 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 वो वाला, तो आपको क्या लगता है, लगता है कि इससे तो मैं बहुत ज़्यादा गोरी हो जाऊंगी। बट क्या होता है, आप लगा के हो जाते हैं फेयर एंड ग्लो, नाम भी देखो बदल दिया, फेयर एंड लवली से फेयर एंड ग्लो नहीं, ग्लो एंड लवली, हाँ ग्लो एंड लवली कर दिया, क्योंकि फेयर मतलब लोगों को कॉम्प्लेक्शन आने लग गया था, क्या मतलब, फिर तो उन्होंने कहा कि नहीं अब हम ग्लो की बात करेंगे कि हमें ग्लो आएगा चेहरे पे, फेयर नहीं होंगे ग्लो आएगा, तो ग्लो एंड लवली। इस बाद में उन्होंने चेंज किया जब उतना ज़्यादा मुद्दा उठा कि क्या फेयर कर रहा है ये। तो फेयरनेस क्रीम एड्स जो दिखाता है रात आपने सुबह लगाया और सुबह मतलब रात में लगाया और सुबह एकदम आप गोरे होकर निकल आए, ये है नहीं, तो इतना एग्जैगरेट कर देता है कि कस्टमर मिसलीड हो जाता है और खरीद लेता है। अंडरमाइन सोशल वैल्यू, सोशल वैल्यू को अंडरमाइन करता है। लाइक सम एड प्रमोट लग्जरी शो ऑफ मटेरियलिज्म और इवन अनहेल्दी हैबिट, कुछ ऐसे एड्स होते हैं जो आपकी सोशल वैल्यू के साथ खिलवाड़ कर देते हैं। लाइक वो प्रमोट करते हैं कि आपको लग्जरियस लाइफ जीनी है, शो ऑफ करना है, ऐसे प्रोडक्ट खरीदिए जो आपका स्टैंडर्ड दिखाए सोसाइटी में, आप बैठने में बैठो तो लगे कि हाँ मेरे पास बहुत कुछ है, और इवन अनहेल्दी हैबिट प्रमोट्स करता है। दे मे इग्नोर कल्चरल एंड मॉरल वैल्यूज, लाइक जुबा केसरी, ये सब कहीं ना कहीं आपका मॉरल वैल्यूज के साथ खिलवाड़ करे, आप ये खाइए। और वो जो आजकल ऐड चलते हैं जो आपको बताते हैं कि पैसे लगाओ, और वो कौन से हैं जो आजकल चल नहीं रहे हैं जिसमें आप लोग बैटिंग वगैरह करते हैं, वो वाले एड्स, तो क्या ये हमारे सोशल वैल्यूज़ के अगेंस्ट नहीं है? हम जुआ प्रमोट कर रहे हैं, नहीं करना है हमें। तो एड शोइंग दैट ओनली ब्रांडेड क्लोथ्स, कुछ एड्स होते हैं जो कहते हैं कि सिर्फ ब्रांडेड क्लोथ्स ही आपकी सोसाइटी में रिस्पेक्ट बनाते हैं, वैल्यू बनाते हैं। तो ये सारे एड्स क्या कर रहे हैं, हमारी सोशल वैल्यू को अंडरमाइन कर रहे हैं। नेक्स्ट इज वेस्टेज ऑफ नेशनल रिसोर्सेज, हमारी कंट्री के रिसोर्सेज को वेस्ट कर रहे हैं। लाइक ह्यूज मनी स्पेंड होता है ग्लैमरस एडवर्टाइजिंग कैंपेन में, इतना ग्लैमरस एडवर्टाइज कराना है आपको, बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ लाने हैं, जैसे कि जुमा केसरी, ये वाले ऐड पहले आपने देखा होगा ऐसे आ रहे थे,
लेकिन बाद में बहुत सारे सेलिब्रिटीज उसमें आ गए, लाइक अजय देवगन आ रहे हैं कहीं से शाहरुख खान आ रहे हैं, कहीं से टाइगर श्रॉफ आ रहे हैं, मतलब सब लोग आ रहे हैं। तो इतना ग्लैमरस वो कैंपेन बना दिया, उसमें इतना पैसा खर्चा कर दिया हमने, जबकि हमको पता है कि वो प्रोडक्ट कोई पब्लिक के वेलफेयर का नहीं है, और उस पर अगर हम ना खर्च करके अच्छी चीज़ बनाने पे फोकस करते जो सही में कस्टमर को वैल्यू देता तो कुछ बढ़िया होता। तो दिस इज सीन एज वेस्टेज, वेस्टफुल ऑफ इकोनॉमी का हम रिसोर्स वेस्ट कर रहे हैं, मनी वेस्ट कर रहे हैं। लाइक करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं सेलिब्रिटी एड पे, जो क्या कर रहे हैं सॉफ्ट ड्रिंक का, जबकि हमको पता है कि सॉफ्ट ड्रिंक उतनी अच्छी, चलो सॉफ्ट ड्रिंक लाइक माजा एंड ऑल में खर्च कर दिया ये वो, लेकिन हमें पता है उतना हमारे लिए हेल्दी नहीं है वो। अगर हम उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने में, उसको थोड़ा और हेल्दी वर्जन बनाने में पैसा लगाते तो शायद बेनिफिट होता। मोनोपोली मार्केट में क्रिएट कर देता है, जो बड़ी बड़ी कंपनियों के पास बहुत पैसा है तो वो क्या करेंगी, बहुत एडवर्टीजमेंट चलाएंगी, लोगों को लगेगा कि हाँ हमें कई प्रोडक्ट खरीदना है क्योंकि मार्केट में अवेलेबल है, तो वो क्या कर रही है, वो आपके प्रोडक्ट के अपना प्रोडक्ट का प्रमोशन कर रही है, आपका वेयर कर रही है, मेरा खरीदो। तो जो छोटे छोटे बिजनेसमैन है वो तो उनसे कॉम्पिटिट ही नहीं कर पाएंगे, उनके पास तो इतना पैसा भी नहीं है कि वो लगा के आपको दिखा के प्रमोट करें। इससे क्या होता है कि जो हेल्दी कंपटीशन है वो नहीं हो पाता। लाइक पेप्सी एंड कोको कोला बहुत स्पेंड करता है ऐड पे, जिससे जो स्मॉल सेलर हैं, ठीक है, जो स्मॉल ब्रांड आते हैं ना, स्मॉल ब्रांड आते हैं, आप जाते हो कैंपेन ऑन, तो अगर वो अच्छे से करेंगे यार तो ही चल पाएंगे, अदरवाइज नहीं चल पाएंगे। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट मूव करते हैं। Okay, so student, now we will cover this part, that is code of conduct for advertiser. इससे पहले वाले पार्ट में हमने देख लिया है कि आपका जो एडवर्टीजमेंट है वो क्या है, सेलिंग्स में क्या डिफरेंस है, ठीक है, ये सारी चीजें अंडरस्टैंड करी हैं। और अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज बात करेंगे कि ऐसे ही कुछ भी नहीं आपको अपने एडवर्टाइज में दिखा देना है। ठीक है, जब भी एडवर्टाइज कर रहे हो तो आपको कुछ रूल्स रेगुलेशन या नॉर्म्स हैं जो फॉलो करने हैं, देन यू हैव टू प्लान दैट। Okay, so let's start with the first thing that you have to follow is compliance with law and morality. मतलब कि जो भी लॉ ने, कानून ने या मॉरल वैल्यूज है उनको आपको फॉलो करके ही अपना एडवर्टीजमेंट जो है वो करना है। ठीक है, एडवर्टाइजिंग शुड फॉलो द लॉ ऑफ द कंट्री, इवन जो कंट्री के लॉ है, ठीक है, जो आपको बताते हैं कि हमारे कानून में है कि हमें हर रिलीजन को क्या करना है, सपोर्ट करना है। हम एक यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाला फॉर्मूला जो है वो फॉलो करते हैं। हमारे सिद्धांत जो है वो हमें ये बताते हैं, राइट टू इक्वालिटी एंड ऑल, तो हमें उनको फॉलो करते हुए ही अपने एडवर्टीजमेंट को रेडी करना है। ठीक है, और अगर इसके बाद देखें तो मस्ट नॉट ऑफेंड मॉरलिटी, डिसेंसी और रिलीजन, मतलब वही है कि आपको अपने एडवर्टीजमेंट के थ्रू किसी की मॉरल वैल्यूज को, किसी के सेंटिमेंट्स को, किसी के इमोशंस वगैरह को हर्ट नहीं करना है। जैसे बहुत सारे एड्स होते हैं वो क्या दिखाते हैं, वो दिखाते हैं कि इसको लगाने से आप बिल्कुल गोरे हो जाओगे, या एक दो लोग को कंपैरिजन करके दिखा रहे हैं जो फेयर नहीं है और जो फेयर है, कैसे सोसाइटी उनको ट्रीट कर रही है। बाद में तो वो जाके कहीं ना कहीं कन्वर्ट करते हैं कि हमें ऐसे नहीं करना चाहिए था। तो उस तरीके के एड जो पहले बन रहे थे ना, बहुत ऑब्जेक्शन उठा कि ये आप कैसे दिखा सकते हो कि ये जो हो रहा है वो बहुत अच्छा है और जो ऐसा है वो खराब है। ठीक है, तो लोगों ने चीजें भी बदली और फेयर एंड लवली ने नाम भी बदला, ग्लो एंड लवली पे आया। मतलब फेयर वाला जो एक कॉम्प्लेक्शन आप क्रिएट कर रहे हो, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ला रहे हो लोगों में, वो आपको नहीं लाना है। तो कौन कौन से एडवर्टीजमेंट है जो प्रोहिबिटेड है, जो सख्त मना है कि आपको नहीं कराने हैं इस तरीके के एडवर्टीजमेंट, वो हम सबसे पहले देखेंगे। जो रेस, कास्ट, कलर, क्रीड, नेशनैलिटी को कहीं ना कहीं खराब करते हैं। मतलब कि ऐसे एड जो दिखा रहे हैं कि हम सबको अपना अपना रिलीजन, अपना अपना धर्म या कोई धर्म को बहुत सुपीरियर दिखा रहे हैं। ठीक है, लोगों को उनके कलर के बेसिस पे डिफरेंशिएट कर रहे हैं, नेशनैलिटी के बेसिस पे कर रहे हैं, तो वो उस तरीके के ऐड बिल्कुल मना है। गो अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो ऐड भी मना है बिल्कुल, जो हमारे संविधान के खिलाफ है। ठीक है, राइट टू इक्वालिटी, डेमोक्रेसी, इन सबको जो कहीं ना कहीं हैम्पर करते हैं, उस तरीके के एडवर्टीजमेंट आप नहीं दिखा सकते हो। इनसाइड क्राइम, डिसऑर्डर, वायलेंस एंड ब्रीच ऑफ लॉ, वो सारे ऐड जो ये कहते हैं कि आपको क्या करना है। जैसे होते हैं कुछ ऐड होते हैं बिल्कुल रफ बाइकिंग दिखाते हैं और आपको प्रमोट करते हैं कि आप उसी तरीके की चीजें करो, वही बिहेवियर करो, तो इस तरीके के ऐड बिल्कुल मना है। लड़ाई झगड़ा दिखा के आप वो नहीं प्रमोट करवा सकते हो किसी से। एक्सप्लॉइट नेशनल एम्बलम्स, लीडर एंड पर्सनैलिटी,
मतलब जो हमारे नेशनल सिंबल्स हैं, ठीक है, जो हमारे लीडर्स हैं, पर्सनैलिटी लाइक महात्मा गांधी एंड ऑल, इन सबके एक्सप्लॉयटेशन के रिगार्डिंग जो एड्स अगर बना दिए गए तो वो भी बिल्कुल बैन है, मतलब आप नहीं बना सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज जो फ्रेंडली रिलेशन फॉरेन स्टेट के साथ अफेक्ट करता है, मतलब ऐसा ऐड जो ये दिखाने की कोशिश कर दे कि इस कंट्री के साथ हमारी दुश्मनी है और हम उसको प्रमोट कर रहे हैं, तो वो ऐड आप नहीं शो कर सकते हो। आर अगेंस्ट नेशनल इंटरेस्ट, जो हमारे नेशन के हित के खिलाफ है, वो भी नहीं होंगे। तो एक दिमाग में इमेज बना लो कि कौन कौन से ऐड बना है, खुद सोचो कि वो ऐड जो कहीं ना कहीं किसी चीज को, अच्छी चीज को प्रमोट ना करे, और वो ऐड जो किसी बुरी चीज को प्रमोट करे, वो एड्स बना, ठीक है। प्रमोट सिगरेट्स एंड टबैको प्रोडक्ट्स, अभी आप वो ऐड देखते हो जुबा केस की एंड ऑल, बट आपको ये पता है कि वो क्या शो करते हैं एट द एंड, इलायची वाला शो कर देते हैं। व्हाई? बिकॉज दे वांट कि आप उसको खरीदो, बट आपको भी पता है कि वो किस चीज के लिए आपको इन्फ्लुएंस या परसुएट कर रहे हैं, वो पर्टिकुलर ब्रांड किस लिए जाना जाता है, तो वो भी प्रमोट वो करना चाहते हैं। और इस तरीके के ऐड अगर आप हार्मफुल चीजें प्रमोट कर रहे हो, दैट मींस दोज आर हार्मफुल फॉर हेल्थ, देन यू शुड नॉट, राइट। आर ऑफ रिलीजियस एंड पॉलिटिकल नेचर, वो ऐड जो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टी लाइक बीजेपी को वोट दें, इस तरीके के ऐड आप नहीं दिखा सकते हो, ये आप किसी पॉलिटिकल नेचर वाला एक्ट नहीं शोकेस कर सकते हो। वो ऐड जो मनी लैंडर से रिलेटेड है, मनी लैंडर क्या करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं ना सामने वाले से इंटरेस्ट ले लेके और उसके साथ गलत करके, तो वो आप नहीं प्रमोट करोगे। चिट फंड्स, प्राइवेट सेविंग स्कीम्स, जो कहीं ना कहीं फ्रॉड कर सकती हैं आपके साथ, पैसा डूब सकता है, वो आप नहीं प्रमोट करोगे। मैट्रिमोनियल एजेंसी, जहाँ पे खतरा रहता है कि फॉल्स स्टेटमेंट लोग दिखा के आपको अपना जीवन साथी चुन लेंगे, वो भी आप नहीं प्रमोट करोगे। अनलाइसेंस एम्प्लॉयमेंट सर्विस, ऐसे एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज जो अनलाइसेंस है, ऑफ कोर्स ऐसी फर्म को अगर आपने ज्वाइन कर लिया तो आपको बहुत सारा धोखा मिल सकता है, वो आप नहीं कर सकते। फॉर्च्यून टेलर, अच्छा होते हैं ना कि फॉर्च्यून टेलर बताते हैं कि आप ये चीज दिखाओ टीवी पे, ठीक है, आप ये कुंडली वगैरह ये सब बहुत बताते हैं कि, और हिप्नोटाइज करते हैं टीवी पे, वो सब ऐड आप नहीं दिखा सकते। प्रमोट बेटिंग टिप्स, हॉर्स रेसिंग, गैम्बलिंग, असल तो कहीं ना कहीं दिखा रहे हैं, बट वो एक दिखाते हैं वो गेम है, और वो बोलता भी बहुत जल्दी कि इससे आपको लत लग सकती है, और वो कौन से ऐड होते हैं, वही जो गैम्बलिंग वगैरह होते हैं, और आपको वो बताता भी है धीरे धीरे, मतलब इतनी तेज उसकी वो कर रखी है कि वो जो एक प्रोटोकॉल है ना ये फॉलो करने का, कि आपको अपने कंज्यूमर को अवेयर कराना है कि वो चीज इससे ना यूज करे, तो वो आप कर रहे हो, बट यू नो द ट्रिक कि कैसे आपको उसे करना है। मिसलीड पब्लिक अबाउट इंग्रेडिएंट और इफेक्ट्स, मिसलीड करता है पब्लिक को इंग्रेडिएंट्स को लेके या इफेक्ट्स को लेके, कि लाइक मान लो कि वो दिखा रहा है कि अगर आप इस क्रीम को यूज कर रहे हो तो 3 दिन में आप गोरे हो जाओगे, बट यू नो कि ये चीज नहीं हो सकती, ये इम्पॉसिबल है, राइट। नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो सकता है कि आगे आ जाए कुछ ऐसा, बट ऑफ कोर्स नॉट पॉसिबल। मिस यूज साइंटिफिक स्टैटिस्टिकल डेटा, कोई ऐसा डेटा आपके सामने प्रेजेंट कर देना जो ये प्रूव कर दे कि ये 100% ट्रस्टेड है बट डॉक्टर एंड यू शुड यूज दिस, अगर उसके पीछे कोई बहुत बड़ा प्रूफ या साइंटिफिक लॉजिक नहीं है तो आप इस तरीके का एड में क्लेम्स नहीं कर सकते हो। लैक प्रॉपर एविडेंस, कोई ऐसा क्लेम आप जो कर रहे हो और उसके पीछे कोई एविडेंस नहीं है आपके पास, तो वो भी आप नहीं दिखा सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमने ये डिस्कस कर लिया कि कौन से ऐड आप दिखा सकते हो और कौन से मना है और किस कैटेगरी में मना है। यहाँ पे आइए बात की डायरेक्टर जनरल ऑफ दूरदर्शन, जो दूरदर्शन के डायरेक्टर जनरल हैं। दूरदर्शन बेसिकली क्या, जो कि एक एड दिखाता है, व्हाट गवर्नमेंट टीवी चैनल जो एड्स वगैरह वो भी शो करेगा, तो उसके जो डायरेक्टर जनरल हैं जो कंट्रोल करते हैं टीवी एडवर्टीजमेंट दूरदर्शन में, उनको भी जो कोड ऑफ एथिक्स है एडवर्टाइजिंग के वो फॉलो करने हैं, ऐसा नहीं है कि उनके लिए नहीं है एप्लीकेबल, उन्हें भी फॉलो करने हैं। ये डिसाइड करने के समय कि कौन से एड उन्हें टीवी में दिखाने हैं और ये बताने समय कि क्या करना है कैसे करना है, वो रूल्स वो भी फॉलो करेंगे, उनके तहत जाके ही अपना एडवर्टीजमेंट कैंपेन वगैरह रेडी करेंगे, और क्या दिखा सकते हैं क्या नहीं दिखा सकते हैं वो कोड ऑफ कंडक्ट भी वो फॉलो करेंगे, ठीक है। गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो चेंज कर दे या अपडेट कर सकते हैं, जैसे जो कोड ऑफ एथिक्स है एडवर्टाइजिंग को लेके वो चेंज भी कर सकती है या कुछ अपडेशन भी ला सकती है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू न्यू सिचुएशन, मान लो कोई नया लॉ आ गया, सोशल नीड आ गई या सिचुएशन आ गई, तो उसके तहत उसको कुछ चेंजेस करने हैं, सो वो चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ये टॉपिक जो हमने कवर किया। नेक्स्ट हमें ये समझना है कि जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी होती है हमारी वो क्या है, ठीक है। एडवर्टाइजिंग एजेंसी आपका नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे,
तो बहुत लोगों को क्लियर हो रहा है नाम से कि मैम वो एजेंसी जो एडवर्टीजमेंट के काम को सपोर्ट करती है वो होगी एडवर्टाइजिंग एजेंसी। ऑफ कोर्स आप बिल्कुल सही जा रहे हो। एडवर्टाइजिंग एजेंसी क्या है? एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गेनाइजेशन तो है बट एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है। व्हाई वी आर सेइंग कि स्पेशलाइज्ड है? क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन आपके किस काम में लगी हुई है? वो एडवर्टाइजिंग में ही क्या है? एक्सपर्ट है। मींस वो सारे लोग जो उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं दे आर हैविंग अ स्पेशल नॉलेज ऑफ एडवर्टाइजिंग फील्ड। ठीक है, तो ये एजेंसी क्या है? एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो हेल्प करती है कंपनी को। ऑफ कोर्स कंपनी को ही तो अपने एड्स रन करवाने हैं, ठीक है, उनको अपने प्रोडक्ट प्रमोट करने हैं, तो ये कंपनी को करेगी हेल्प कि वो अपने प्रोडक्ट सर्विस और आइडियाज को क्या कर पाए? प्रमोट कर पाए। तो वो ऑर्गेनाइजेशन और स्पेशलाइज्ड बोला है, स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन जो हेल्प करती है कंपनी को कि वो अपने प्रोडक्ट सर्विस और आइडियाज को प्रमोट कर पाए। सो ये एक्सपर्ट होती है। ऑफ कोर्स स्पेशलाइज है तो एक्सपर्ट तो हो गई, उसको काफी नॉलेज होगी। सो इट इज एक्सपर्ट इन प्लानिंग, क्रिएटिंग एंड रिलीजिंग एडवर्टीजमेंट थ्रू एप्रोप्रिएट मीडिया। मतलब ये एकदम एक्सपर्ट होते हैं, इनको बिल्कुल पता होता है कि कैसे हमें अपना एडवर्टीजमेंट प्लान करना है, क्या स्क्रिप्ट होगी, कैसे ट्रांजिशंस होंगे, कैसे लोगों को हमें रीच आउट करना है। मतलब दे हैव अ कंप्लीट नॉलेज ऑफ दैट, राइट। नेक्स्ट इज ऑफ कोर्स जो ये स्पेशल सर्विस दे रहा है आपको और इतने एफर्ट्स कर रहा है, वो फ्री में तो करेगा नहीं, वो फीस चार्ज करेंगे या कमीशन लेंगे आपसे अपने सर्विसेज पे। ठीक है, इफ अ कंपनी रन इट्स ओन एजेंसी, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां उनकी खुद की एडवर्टाइजिंग एजेंसी होती है, उन्हें दूसरी कंपनी मतलब एजेंसी को अपना काम देने की जरूरत नहीं पड़ती। दे उनके पास खुद ही उनकी कंपनी के अंदर एक सेक्शन, एक एजेंसी है जो उनकी एडवर्टीजमेंट को बकायदा हैंडल कर रही है। तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम बोलते हैं इन हाउस एजेंसी। क्या बोलते हैं? इन हाउस, मतलब हाउस के अंदर ही, लाइक कंपनी के अंदर ही वो एजेंसी है। ठीक है, मोस्ट फर्म प्रेफर टू हायर इंडिपेंडेंट एडवर्टाइजिंग एजेंसी। बहुत सारी फर्म प्रेफर करती है कि भाई मैं इंडिपेंडेंट एजेंसी जो है उसको हायर कर लूंगा, मुझे अपने आप बनाने की खर्चा और पच्ची करने की क्या जरूरत है, तो वो अपना भी कर सकती है। लेकिन वो हो सकता है एमसीक्यू में आ जाए कि वो कंपनी जो खुद की एडवर्टाइजिंग एजेंसी यूज करती है उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम बोलते हैं इन हाउस एजेंसी। ठीक है, तो एडवर्टाइजिंग एजेंसी क्लियर हो गया? बिल्कुल क्लियर कर लो, क्योंकि उसके बाद हम वही बात करने वाले हैं, इसके बारे में डिटेल में समझेंगे और बहुत आसान है। वो एजेंसी, वो ऑर्गेनाइजेशन, कैसी ऑर्गेनाइजेशन? स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन मैम, क्योंकि वो स्पेशल एक्सपर्ट रखती है, उसको पता है कि कैसे मुझे जो कंपनी है, जो क्लाइंट है मेरी, उसके प्रोडक्ट एंड सर्विस को प्रमोट करना है, मैं कैसे प्लान बनाऊंगा, कौन कौन से प्लेटफॉर्म रीच करूंगा, किस तरीके से टाइमिंग सेट करनी है, वो सारा काम मेरी एडवर्टाइजिंग एजेंसी करेगी। ठीक है, तो इसको हमने समझा। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर जो है वो हायर करती है ओग्लवी मैथ्यूर एज एडवर्टाइजिंग एजेंसी। ये एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी इन्होंने हायर कर रखी है, मतलब खुद की नहीं है, इनके थ्रू अपना एडवर्टाइजमेंट वगैरह करवाते हैं। कोका कोला जो है वो मैकन रिक्सन के थ्रू अपना ग्लोबल कैंपेन रन करती है। तो इनके मतलब अंदर खुद की इनबिल्ट नहीं है, बल्कि दे हैव गिवन देयर वर्क टू सम अदर एजेंसी, राइट। सो वो एग्जांपल हो गया कि कैसे इनबिल्ट वाली बात करेंगे और कैसे हम दूसरे को दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग एजेंसी। एडवर्टाइजिंग एजेंसी की बात करेंगे कि कैसे एडवर्टाइजिंग एजेंसी का एक स्ट्रक्चर जो है वो तैयार होता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो बोला गया है कि एट द टॉप पे कौन होगा? चीफ एग्जीक्यूटिव होगा। ठीक है, जो ओवरऑल हेड है, मतलब जितने भी आप पढ़ने वाले हो उन सबका हेड होता है हमारा सीईओ, दैट इज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो ये ओवरऑल हेड होता है, ये टॉप पे होता है। और इसके अंदर कौन कौन आता है? पहला आता है अकाउंट मैनेजर। अकाउंट मैनेजर कौन है? अकाउंट मैनेजर वो पर्सन है जो लिंक बनाता है एडवर्टाइजर एजेंसी के बीच में। किसके बीच में लिंक बना रहा है? एडवर्टाइजर एजेंसी के बीच में। मतलब मानो कि जैसे मुझे अपनी कंपनी का एड चलवाना है, तो मैं एडवर्टाइजिंग एजेंसी में गई, सबसे पहले मुझे ये मिलेंगे, ये मुझसे पूछेंगे कि आपको क्या कैसे ऐड चलाना है मैम, किस तरीके का आप चाह रही हैं। तो ये मेरे और जो इनकी फाइनली एजेंसी है उसके बीच में एक लिंक का काम करेंगे।
फिर जो भी मैंने इनको अपनी रिक्वायरमेंट बताई कि मुझे ऐसा ऐसा करना है, ऐसा मुझे कैंपेन चाहिए, लाइक मैं कोका कोला कंपनी के ओनर हूँ, मैंने बोला कि मुझे ऐसा चाहिए कि जो यंगस्टर है उनके दिमाग में जो एक कूल वाइब है ना, टू बिकम एनर्जेटिक एंड ऑल, तो मुझे बिल्कुल वैसा ही रिफ्लेक्शन चाहिए उस मेरे प्रोडक्ट के ऐड में। उनको समझ में आ गई मेरी रिक्वायरमेंट और डिटेल। फिर उन्होंने अपने एजेंसी को बताया कि ये कंपनी है और इसको इस तरीके का एडवर्टीजमेंट कैंपेन रन कराना है, और फिर वो आगे अपना वर्क बता देते हैं, फिर आगे टीम करती है। तो ये क्या करते हैं, लिंक की तरह काम करेंगे एडवर्टाइजर एजेंसी के बीच में। A company like Pepsi talked to the account manager to explain what kind of ad campaign they involved. उन्होंने बताया और इसने क्या किया, एजेंसी को ट्रांसफर किया। तो सबसे पहले मुलाकात किससे होगी, अकाउंट मैनेजर से होगी। नेक्स्ट इज क्रिएटिव डायरेक्टर। अब तो हमने अपनी रिक्वायरमेंट बता दी, और जो हमारे अकाउंटेंट थे उन्होंने, अकाउंट मैनेजर थे, उन्होंने क्रिएटिव डायरेक्टर पूरी टीम को बता दी, पूरी टीम को बता दी, पूरी एजेंसी को बता दी कि ये ऐसा एडवर्टीजमेंट कैंपेन रन करवाना चाह रहे हैं। अब जो उनकी क्रिएटिव टीम होगी वो क्या करेगी, जो क्रिएटिव डायरेक्टर, जो उसके हेड, तो क्रिएटिव डायरेक्टर क्या करेंगे, रिस्पॉन्सिबल है फॉर द क्रिएटिव टीम के लिए। मतलब ये क्रिएटिव टीम को पूरा डायरेक्शन देंगे कि आपको क्या क्या करना है। तो क्रिएटिव टीम कॉपीराइटर्स होंगे क्रिएटिव टीम में, मतलब जो स्लोगन वगैरह लिखेंगे, स्क्रिप्ट वगैरह, जैसे नाइकी का जस्ट डू इट, ठीक है। प्रोडक्शन होगा, मतलब जो लोग एड्स क्रिएट करते हैं, फाइनली वीडियो वगैरह शूट करते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग और ऑल। आर्ट वाले लोग होंगे, लाइक जो विजुअल लोगो लेआउट डिजाइन करेंगे उसका। और ट्रैफिक, मतलब जो ये इंश्योर करेंगे कि काम जो है वो समय के अनुसार हो जाए, मतलब एक डेडलाइन जो मैंने सेट कर रही है उस अकॉर्डिंग मेरा जो एड है वो एकदम तैयार हो जाए। तो क्रिएटिव डायरेक्टर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि वो क्रिएटिव टीम जो कि इन लोगों से बनी है उनको बिल्कुल डायरेक्शन दें और उनके थ्रू जो भी हमारा वर्क है वो पूरा करवा लें। नेक्स्ट आता है मीडिया मैनेजर। मीडिया मैनेजर क्या होता है, ये डिसाइड करते हैं वेयर एंड व्हेन एड शुड अपीयर, एड को कहां पे और कब दिखाना है, ये आपके मीडिया मैनेजर करेंगे। मीडिया मैनेजर नाम समझ में आ रहा है, वो मैनेजर जो मीडिया को देखेगा, मीडिया को मैनेज करेगा, बेसिकली प्लान करेगा, ऑर्गेनाइज करेगा ना, मतलब डिसाइड करेगा कि कहां पे और किस तरीके से दिखाना है। तो मीडिया प्लानिंग करेंगे ये बेसिकली प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, अदर मीडिया, मतलब किस प्लेटफॉर्म के थ्रू दिखाना है, टीवी पे दिखा दे, न्यूज़पेपर में प्रिंट करवा दे, सोशल मीडिया वगैरह इसमें दिखा दे। नेक्स्ट इज मीडिया बायर, मतलब इसी में मीडिया मैनेजर के इनके स्लॉट के अंदर मीडिया प्लानिंग आ जाएगी, मीडिया प्लानर आ जाएंगे जो पूरा प्लान करेंगे कहाँ पे दिखाना है। और दूसरा है एड स्पेस कहाँ पे बाय करनी है, मतलब टीवी स्लॉट कौन सा लेना है, न्यूज़पेपर पे फ्रंट पेज पे दिखाएं, बीच में दिखाएं, कब कहाँ पे दिखाना है, इंस्टाग्राम एड्स पे कैसे दिखाना है, किस सेगमेंट में दिखाना है, तो ये पूरा डिसाइड करेंगे। जैसे कि डिसाइडिंग वेदर टू रन अ शैम्पू एड ड्यूरिंग क्रिकेट मैच ऑन टीवी और ऑन अदर यूट्यूब एड। जैसे कि क्रिकेट मैच होता तो पता होता कि बहुत सारे लोग क्या है टीवी पे एंगेज होंगे, देखेंगे, यंग ऑडियंस भी होगी, तो हमने सोचा कि हम उसी दौरान दिखाएंगे, ठीक है। प्लेटफॉर्म चूज कर लिया, लाइक टीवी में दिखाएंगे, उसी टाइम फ्रेम पे दिखाएंगे। तो ये काम हमारा मीडिया मैनेजर हैंडल करेगा। सपोर्ट सर्विस, सपोर्ट सर्विस बेसिकली वो जो एक्स्ट्रा सर्विसेज आपको प्रोवाइड करते हैं, लाइक पब्लिक रिलेशन, पीआर लोग करते हैं, जैसे कोई प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला होता है, लाइक एप्पल का लॉन्च होना है, तो वो पीआर वगैरह ऑर्गेनाइज करते हैं। पीआर वगैरह मतलब कि पब्लिक के साथ रिलेशन बिल्ड करना, कुछ इवेंट ऑर्गेनाइज कर देना, वहां पे फोन रखा हो, लोग आए, देखे, यूज करें एंड उन पे एक इफेक्ट क्रिएट कर दे कि हाँ उन्हें भी खरीदना है। तो एडवर्टाइजिंग एजेंसी मतलब कोई एक बंदा नहीं है जो सब कुछ कर रहा है, ये बहुत सारे लोग हैं जो अपना अलग अलग काम के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं और कर रहे हैं, और जब ये साथ में मिलके करेंगे तभी हमारा एक सक्सेसफुल एडवर्टाइजमेंट कैंपेन रन हो पाएगा, ठीक है। सो इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजर भी आएंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजर बेसिकली क्या करते हैं, ये पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को संभालते हैं। जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी है उसके पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को संभालेंगे, मतलब मार्केटिंग रिसर्च करेंगे, मतलब समझेंगे भाई कंज्यूमर का बिहेवियर क्या है, वो क्या चाह रहा है, क्या हम, जैसे उसको पता चला कि वो थोड़ा एनर्जेटिक है, इस तरीके की चीज चाह रहा है, तो हम ऐड में कहीं ना कहीं उसको इन्वॉल्व करने की कोशिश करेंगे, अगर वो बैठता है जिससे वो बिल्कुल उनके माइंड में क्लिक हो जाए कि हम यही तो चाह रहे थे, ठीक है। सर्वे से पता चल जाएगा उसको कि टीनेजर को क्या पसंद है, पेप्सी पसंद है ज्यादा कि कोक पसंद है, तो हम किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे। सेल्स प्रमोशन, लाइक बहुत सारी स्कीम्स, लाइक एड चल रहा है उसी टाइम पे सेल्स प्रमोशन कर लेते हैं, लाइक डिस्काउंट ऑफर निकाल देते हैं,
जिससे एड्स से तो एक चहल पहल है ही, लेकिन जब हम कुछ डिस्काउंट दे रहे हैं या फ्री सैंपल दे रहे हैं तो कस्टमर और आने लग जाएगा। ह्यूमन रिसोर्स लाइक मैनेजर मैनेजर्स एम्प्लॉइज, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजर ओवरऑल एजेंसी को संभाल रहे हैं। सब लोग काम तो कर रहे हैं, लेकिन कोई तो होना चाहिए ना जो देखे कि भाई कम तो नहीं पढ़ रहे हैं लोग। अगर पढ़ रहे हैं किसी भी डिपार्टमेंट में तो आप उन्हें हायर करो। फाइनेंस एंड अकाउंट्स को देखो कि जो क्लाइंट से पैसा आना था वो आ गया नहीं आ गया, या जहां जहां पैसा हमें भेजना था जिस जिस प्लेटफॉर्म पे उस कंपनी का एड रन कराने के लिए वो चला गया कि नहीं चला गया। तो ये सारे काम जो है वो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजर हैंडल करेंगे। तो इस तरीके से पूरी एडवर्टाइजिंग एजेंसी काम करती है कि उसका हर एक डिपार्टमेंट अपने स्पेसिफिक टास्क के लिए रिस्पॉन्सिबल है और उसके पूरे ओवरऑल वर्किंग स्मूथ हो जाए, कोई दिक्कत ना आए, उसके लिए हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजर क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा। नेक्स्ट आता है कि क्या फंक्शंस हैं आपके एडवर्टाइजिंग एजेंसी के। अब एडवर्टाइजिंग एजेंसी कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, तो काम ही तो कर रही है, और काम हमने उसके अलग अलग सेक्शन से समझ लिए कि कौन किस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वही चीजें आपको यहाँ पे लिख देनी है कि एडवर्टाइजिंग एजेंसी काम क्या करती है। तो पहला है कि वो प्लान करेगी। एडवर्टीजमेंट ऐसे ही नहीं वो कहीं भी रन कर देगी या किसी स्लॉट में कर देगी, बहुत कुछ सोचना होता है। जो भी आप एड्स देखते हो टीवी पे, उसके पीछे बहुत लोगों की और बहुत टाइम की मेहनत होती है, और वही मेहनत जब आप एक अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट करती है, प्रोडक्ट मार्केट में सेल आउट होने लगता है, तो वो सक्सेसफुल हो जाती है। तो प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। एजेंसी प्लान करेगी कि एडवर्टाइजिंग कैसे करनी है, जो क्लाइंट है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है उसको सुनना समझा, उसके हिसाब से उसने क्या किया, एडवर्टाइजमेंट प्लान तैयार किया। इट डिसाइड व्हाट टू एडवर्टाइज, क्या दिखाना है, कब दिखाना है, कैसे दिखाएंगे, थ्रू विच मीडिया, किस मीडिया का यूज करेंगे। अब मीडिया का यूज भी तो इंपॉर्टेंट है कि किस मीडिया के थ्रू आप उसको दिखाने वाले हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका कि किस मीडिया के थ्रू हम उसको रन करेंगे। डिसाइडिंग वेदर लॉन्च अ न्यू शैम्पू विद टीवी एड ड्यूरिंग आईपीएल और इंस्टाग्राम। हमने कोई शैम्पू एड चलाना है तो आईपीएल चल रहा है उस दौरान उस एड को चला दें, न्यू शैम्पू है ताकि हाइप बन जाए मार्केट पे, या फिर इंस्टा रील के थ्रू इन्फ्लुएंसर्स को उसका सैंपल वगैरह देके उसको प्रमोट करवाएं। तो हम प्लान करेंगे कि किस तरीके से हमें एड चलाना है, कब चलाना है, कैसे चलाना है, क्या करेंगे, वो सब कुछ। क्रिएशन एंड एग्जीक्यूशन, एक बार एड मेरा बन गया, उसके बाद जैसे एजेंसी है उसने क्या किया, एक्चुअल एडवर्टीजमेंट क्रिएट कर लिया कि हाँ ये एडवर्टीजमेंट है, बिल्कुल ये लिखना है, ये डिजाइन होगा, ये वीडियो बना ली, और जो जो उसको करना था वो सब कुछ क्रिएट करके उसने एक एड बना लिया। अब इस एड को हम अलग अलग मीडिया में क्या कर देंगे, रिलीज कर देंगे। तो ये भी इसका ही काम है, पूरा बनाना, उसके बाद उसको रिलीज करना अलग अलग प्लेटफॉर्म में। लाइक हो सकता है हम ऐसा टीवी एड बना दें जिसमें वो सेलिब्रिटी उसको पी रहा हो, जैसे थम्स अप सलमान खान करता है, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, हमने मतलब बहुत थॉटफुल सोचा कि लोग इनको बहुत कंसीडर करते हैं, तो अगर ये उस चीज को प्रमोट कर देंगे तो शायद हमारा प्रोडक्ट बहुत हीरो प्रोडक्ट बन के आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन भी इनका काम है कि जो एजेंसी है वो कोऑर्डिनेट करती है सेल्स टीम के साथ, डिस्ट्रीब्यूटर के साथ, रिटेलर के साथ, सो दैट एडवर्टाइजिंग मैसेज एंड सेल एक्टिविटीज गो टुगेदर। ऑफ कोर्स कोऑर्डिनेशन तो बहुत जरूरी है, हर सेगमेंट अपना अपना काम में लगा हुआ है। अकाउंट मैनेजर क्लाइंट ला रहा है, बात कर रहा है, उसकी कंसर्न को समझ रहा है, फॉरवर्ड कर रहा है क्रिएटिव टीम को, इसके साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजर ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन देख रहा है, ठीक है, सब कुछ संभाल रहा है वो भी। मीडिया मैनेजर अपना मीडिया वाला काम देख रहे हैं। तो इनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है, इनके बीच में भी कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। इवन जो एजेंसी के साथ काम करेंगे लोग, लाइक आपकी सेल्स टीम हो गई, डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, रिटेलर, ऐसा ना हो कि भाई कि हमने एड तो अच्छा बनाया दिखाया लेकिन किसी रिटेलर के पास वो प्रोडक्ट ही नहीं अवेलेबल है, ठीक है। या हमने जो सोचा था कि लॉन्च करते टाइम थोड़ा डिस्काउंट ऑफर वगैरह निकालेंगे जिससे लोगों में एक और हाइप बनेगी कि भैया ये प्रोडक्ट तो दिख ही रहा है और अच्छे ऑफर में मिल रहा है, तो चलो ट्राई कर लेते हैं। तो अगर वो चीज मैंने अपने लेवल पे करी लेकिन बाकी लोगों ने अपने लेवल में उसे एग्जीक्यूट नहीं करी, तो आपको क्या लगता है रिजल्ट मिल जाएगा? ऑफ कोर्स नहीं मिलेगा। जैसे कि कैडबरी ने क्या किया, डेयरी मिलकर एक एड रन किया कि बाय वन गेट वन ऑफर चल रहा है और आप इसको खरीद लो, और मार्केट में वो बाय वन गेट वन ऑफर के रिगार्डिंग प्रोडक्ट ही नहीं अवेलेबल है, लोग को मिल ही नहीं रहा, कस्टमर का एक्सपीरियंस हुआ खराब, प्रोडक्ट की मार्केट डाउन।
तो वो नहीं करना, कोऑर्डिनेशन बैठाओ भाई, पता लगाओ कि मेरा जो ऐड चल रहा है, जिस चीज को हम बता रहे हैं ऑडियंस को, क्या वो रिटेलर्स और स्टोर्स वगैरह ऑफर कर भी रहे हैं या नहीं। नेक्स्ट इज अकाउंटिंग। द एजेंसी मेंटेन प्रॉपर अकाउंट्स इन कोऑपरेशन विद द क्लाइंट। क्लाइंट के साथ एक प्रॉपर अकाउंट वो बना के रखता है एजेंसी, कि कब पेमेंट करी, बिल बनाना और पूरा फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन देखना, कि मतलब जैसे कि नेस्ले ने मान लो 2 करोड़ रुपए टीवी एड में खर्च किए, ठीक है, तो अभी हमें 2 करोड़ रुपए अलग अलग प्लेटफॉर्म में मान लो हमने खर्च करने, तो बिल्कुल कॉस्ट शीट बनाएंगे कि कहाँ पे हम किस चैनल पे या किस मीडिया पे कितना पैसा लगा के उसका, या कितने स्लॉट में लगा के किस स्लॉट को कितना महंगा पड़ रहा है, उस हिसाब से उस पैसे को खर्च करके उसका एड रन कर रहे हैं। तो ये भी इनका फंक्शन है। नेक्स्ट इज मीडिया प्लानिंग। ऑफ कोर्स हमने पढ़ा भी था कि मीडिया प्लानर मीडिया प्लानिंग करेगा कि एड कहाँ दिखाना है, ठीक है, कौन सा सुटेबल मीडिया होगा जिससे मैं राइट ऑडियंस को राइट टाइम पे रीच कर पाऊँ। राइट ऑडियंस कौन है मेरी, जो मेरे प्रोडक्ट के लिए बनी हुई है, उसको रीच कर पाऊँ राइट टाइम पे। ऐसा ना हो कि समय निकल गया और अब हम उस तक पहुंच रहे हैं, कोई फायदा नहीं होगा आपका। जैसे कि YouTube ad टू टारगेट टीनेजर फॉर न्यू गेमिंग ऐप इंस्टेड ऑफ न्यूज़पेपर एड। ऑफ कोर्स टीनेजर न्यूज़पेपर बहुत कम पढ़ते हैं। आप में से जितने भी वीडियो देख रहे हैं, आई थिंक 1-2% होंगे जो न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, मोस्टली नहीं पढ़ते हैं। तो अगर हम वहां पे टीवी जो गेमिंग ऐप वाला है, हमारा कि नया गेम ऐप है वो मतलब लॉन्च हुआ है, कर लो, बढ़िया गेम है, अगर हम उसको वहां दिखाएंगे तो लोगों को पता ही नहीं चलेगा। इसलिए हमारे लिए ये सही रहेगा कि हम उसको यूट्यूब पे दिखाएं। और अभी आजकल जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि जो हम एडिटर यूज करते हैं शॉर्ट वगैरह, उसमें आपको जब आप वीडियो आपको ट्रांसफर करनी होगी तो वहां पे वो एड रन होता रहता है, ठीक है, आप उसको खेल भी सकते हो। तो वो ऐसा क्यों कर रहे हैं वहां पे, क्योंकि उन्हें पता है क्रिएटर्स, दे आर क्रिएटर, दे वो भी इन्वॉल्व होंगे उस चीज में, गेम वगैरह में, तो उनको वहां से हम पुश करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज रिसर्च। द एजेंसी कंडक्ट रिसर्च टू अंडरस्टैंड द मार्केट, ऑडियंस, कॉम्पिटिटर्स, इफेक्टिवनेस ऑफ एड। एजेंसी का काम एक ये भी है कि आप भाई रिसर्च करो, जानो कि मार्केट कैसी है, ऑडियंस कैसी है, ऑडियंस क्या चाह रही है, और कॉम्पिटिटर किस तरीके का एड शो करके अपना प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हैं, जिससे क्या होगा कि हम भी उसी तरीके का एड कैंपेन बना पाएंगे। डिसीजन आर बेस्ड ऑन द फैक्ट, फिगर एंड सर्वे। ऐसे ही कुछ भी नहीं दिखाना है, बिल्कुल रिसर्च करनी है, सर्वे करना है, उसके बाद जो फैक्ट्स कलेक्ट हुए हैं उसके बेसिस पे हमें अपना एड कैंपेन क्या करना है, प्रिपेयर करना है। जैसे हमने वुमेन्स को क्या क्या सर्वे कर लिया, कोई नई फेयरनेस क्रीम लॉन्च करने से पहले कि उनकी प्रेफरेंस क्या है, वो क्या चाह रहे हैं प्रोडक्ट में, और अगर हमारे प्रोडक्ट में वो चीज अवेलेबल है तो उसको शोकेस करके, हाईलाइट करके उस तरीके का एड हम चलाएंगे। इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल क्या है कि जो एजेंसी है वो मैनेज करती है अपने एम्प्लॉइज को, फाइनेंस को और रिसोर्सेज को इफेक्टिवली। मेरे अंदर, मेरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या है, रिसोर्सेज है, लाइक जो मेरे टीम मेंबर्स हैं, जो मीडिया प्लानर है, जो क्रिएटिव टीम है, वो सारे लोग हैं, उनको प्रॉपरली मैनेज करना, ये भी मेरा काम है। फाइनेंस को देखना, पैसा आ रहा है, जा रहा है, कहाँ खर्च हो रहा है, वो सब मैनेज करना। रिसोर्सेज जो भी प्रॉपर मैनेज करेंगे। तो एजेंसी का ये भी काम कि मेरा अंदर का सिस्टम बढ़िया चले, इसलिए मैं इंटरनल कंट्रोल भी रखूंगा। इट इंश्योर प्रॉपर कंट्रोल ओवर बिहाइंड द सीन वर्क लाइक एचआर, पीआर एंड फंड मैनेजमेंट। फंड का प्रॉपर मैनेजमेंट, जो आपकी ह्यूमन रिसोर्स है उनका प्रॉपर मैनेजमेंट, पब्लिक के साथ रिलेशन का प्रॉपर मैनेजमेंट, ये सब आपको करना है, इस पे आपने कंट्रोल रखना है। लाइक एक एड एजेंसी मैनेज करती है मल्टीपल टीम्स को, लाइक क्रिएटिव टीम है, मीडिया है, क्लाइंट सर्विसेज, सबको वो मैनेज करती है, और ये इंश्योर करती है कि जो भी मेरा काम है वो डेडलाइन पे पूरा हो रहा है, मतलब जो भी समय सीमा है उस पर वो काम पूरा हो रहा है, और जो बजट है अलग अलग सेक्शन के जो मैंने बनाया है वो सही जा रहे हैं। बिल्कुल मुझे चेक करना है कि प्लान के अकॉर्डिंग चीजें हैं या नहीं, और नहीं है तो हमको सही भी करने की कोशिश करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। ये बहुत ही आसान टॉपिक है, मतलब पूरी बुक में ये ऐसी चीज है जो आप एक बार रीड करोगे आप लिखाओगे इसे। तो समझ लेते हैं कि सोशल एडवर्टाइजिंग मीडिया क्या है। क्या सोशल एडवर्टाइजिंग मीडिया क्या है? सोशल एडवर्टाइजिंग, ऐसा एडवर्टाइजिंग जो क्या है, सोशल, मींस यूजिंग एडवर्टाइजिंग टू प्रमोट। क्या प्रमोट करने के लिए एडवर्टाइजमेंट हम यूज कर रहे हैं? सोशली रेलिवेंट इश्यूज, वो इश्यूज जो सोशली क्या है, रेलिवेंट है, लाइक पब्लिक इंटरेस्ट एडवर्टाइजिंग, जनता के हित में कोई एडवर्टाइजिंग कर रहे हो,
ठीक है, या सोशल रिलेशनशिप नेटवर्क्स आते हैं इसमें, लाइक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज करके एडवर्टाइजिंग। तो जब सोशल एडवर्टाइजिंग आता है ना, तो लोग इसको दो तरीके से समझते हैं। पहला तो उनको लगता है कि सोशल एडवर्टाइजिंग मतलब वो एडवर्टाइजिंग जो हम सोशल अवेयरनेस के लिए कर रहे हैं, सोसाइटी के लिए कर रहे हैं, ठीक है, उसको अवेयर करने के लिए कर रहे हैं, वो एडवर्टाइजिंग मेरा सोशल एडवर्टाइजिंग है। कुछ लोग को लगता है कि सोशल एडवर्टाइजिंग मतलब वो एडवर्टाइजिंग जो हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज करके कर रहे हैं, तो वो हमारी होगी। तो स्टूडेंट्स इसको दोनों ही तरीके से समझो, क्योंकि दोनों ही जो आप अनुमान लगा रहे हो वो सही है। लाइक दोनों ही कॉन्टेक्स्ट में हम इसको समझेंगे। जो हमारा पहला कॉन्टेक्स्ट है दैट इज सोशल रेलेवेंट इश्यूज के लिए हमारी सोशल एडवर्टाइजिंग जानी जाती है, दैट इज पब्लिक इंटरेस्ट एडवर्टाइजिंग। मीन जो कैंपेन रन कर रहे हैं, जो एड रन कर रहे हैं, वो क्रिएट किए जाते हैं पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए, मतलब कि पब्लिक के वेलफेयर के लिए हम एड चला रहे हैं, उनको बताने के लिए कि आप अवेयर रहो, ठीक है, आपके वेलफेयर के बारे में हम सोच रहे हैं, इसलिए हमने वो एड रन किया है ताकि आपको जागरूक कर पाए। जैसे कुछ एड्स आपने देखा होगा जिसमें वो बताता है कि कोई सेलर आपके साथ चीटिंग ना करे तो आप ये चीज चेक करो, ठीक है, कि उस वो बिल में ये चीज है कि नहीं। तो ये क्या है, जागो ग्राहक जागो एंड ऑल, ये सब आपको जागरूक करने के लिए ऐड बनाए गए हैं, ठीक है। तो जैसे एम क्या है, एजुकेट करना लोगों को इश्यूज के बारे में और मोटिवेट करना कि अपने लाइफस्टाइल जो है उसको क्या करें, बेटर फ्यूचर के लिए चेंज करें। लाइक ब्लड डोनेशन ड्राइव, कुछ ड्राइव जैसे ब्लड डोनेशन ड्राइव से रिलेटेड ऐड आते हैं जो आपको ये कहता है कि लोगों को ब्लड की जरूरत है और आप क्या करो, अपना ब्लड डोनेट करो, इट्स अ हेल्दी हैबिट, ठीक है। एंटी स्मोकिंग कैंपेन्स होते हैं जो आपको ये कहते हैं कि आप स्मोकिंग को क्विट करो, राइट। बहुत सारे एड्स देखोगे कि बच्चा है अपने पापा को देख रहा है, लड़की थी अपने पापा को देख रही थी, वो स्मोक कर रहे थे, उसको देखते हैं और फिर वो कुछ सोचते हैं, देन ही क्विट्स दैट। तो वो क्या प्रमोट कर रहे हैं आपको, एंटी स्मोकिंग। ये सारे एड्स, ये जो भी एडवर्टीजमेंट हम कर रहे हैं वो सोशल वेलफेयर के लिए कर रहे हैं, सोशली लोगों को अवेयर करने के लिए कह रहे हैं, इसीलिए हम इनको बोलते हैं सोशल एडवर्टाइजिंग। क्लियर हो गया। स्वच्छ भारत अभियान, पल्स पोलियो कैंपेन, ये सब इसके एग्जांपल है। जो लेटर कॉन्टेक्स्ट है जिसमें हम कहते हैं वो एडवर्टाइजिंग जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू होती है, वो होती है मेरी सोशल एडवर्टाइजिंग। तो ये भी मीनिंग इसकी सही बैठेगी, मतलब वो एडवर्टाइजिंग जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज करके करते हैं मैसेज को स्प्रेड करने के लिए। सोशल नेटवर्किंग साइट लाइक फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर, लिंक्डइन, इन सब के थ्रू जो भी हम एडवर्टीजमेंट करते हैं वो है आपकी सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग, ठीक है। कस्टमाइज भी कर सकते हो एड को, डिपेंड करता है कि जैसे इंस्टा पे कर रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग उस वाइब का एड लॉन्च करेंगे, अलग अलग प्लेटफॉर्म में अलग अलग। लाइक फेसबुक जो है वो नाइकी शूज का एड शो करता है बिकॉज आपके फ्रेंड्स भी नाइकी फॉलो करते हैं। इंस्टाग्राम जोमेटो ऑफर वही दिखाएगा जो आपके नियर बाय लोकेशन में होंगे। तो हमने कस्टमाइज कर दिया कि जो कस्टमर जहां का है या जिस टाइप के प्रोडक्ट प्रेफर करता है और जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में वो एक्टिव रहता है, उस जगह उस हिसाब की एड हम उसको क्या करेंगे, पुश करेंगे, जिससे वो उसको क्या कर देगा, देख के हमारे प्रोडक्ट के टुवर्ड अट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो ये हमने कवर कर लिया आपका ये वाला टॉपिक। नेक्स्ट आता है कौन कौन से मीडिया यूज करेंगे। सिंपल है यार, प्रिंट मीडिया यूज कर लो, न्यूज़पेपर मैगजीन में दिखा दो, ठीक है। रेडियो टेलीविजन, बहुत सारे मीडिया है सोशल प्लेटफॉर्म में, होर्डिंग, पोस्टर, बैनर, नेटवर्क, एप्स, सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग बहुत पॉपुलर हो गया है। मतलब बहुत सारे लोग जो है वो हर प्लेटफॉर्म में एक्टिव है और हर प्लेटफॉर्म में सोशल मीडिया के यूज करके आप अपना एडवर्टीजमेंट रन कर सकते हो। तो सोशल एडवर्टीजमेंट को आपने दोनों तरह से समझ सकते हो कि वो एडवर्टीजमेंट जो सोशल इश्यूज के लिए बनाए गए हो लाइक पब्लिक वेलफेयर के लिए, और वो इश्यूज जो सोशल नेटवर्क को यूज, मतलब सोशल एडवर्टीजमेंट वो जो हमारे सोशल मीडिया के थ्रू एड्स वगैरह रन करते हैं, किसी भी प्रोडक्ट का हो, किसी भी कंपनी का हो, बट बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज करके कस्टमाइज करके जो हम एडवर्टीजमेंट करते हैं वो भी हमारा सोशल एडवर्टाइजिंग है, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आया है पूरी बुक का, लास्ट में आपने यही पढ़ना है कि सेल्स प्रमोशन क्या होता है। मैम ने समझा कि एडवर्टाइजिंग क्या है, पेड फॉर्म है, ठीक है, पब्लिसिटी समझ ली, ऐसा नहीं दे रहे हैं लोग बात कर रहे हैं और पीआर हो रहा है। सेल्स प्रमोशन क्या है, इन सबको हटा दो बेटा, उसके बाद जो आपका आएगा वो आएगा क्या, सेल्स प्रमोशन। मतलब all marketing activities other than advertising, personal selling and publicity।
पब्लिसिटी को हटा दो, पर्सनल सेलिंग को हटा दो, डोर टू डोर बेचने वाला हटा दो, एडवर्टाइजिंग हटा दो। उसके अलावा जो मार्केटिंग एक्टिविटीज है इनको छोड़ के जो स्टिमुलेट करती है कस्टमर को कि वो प्रोडक्ट को बाय करें और डीलर के इफेक्टिवनेस को प्रमोट करती है, वो होता है आपका सेल्स प्रमोशन। ठीक है, ये चीज याद रखना। नॉन रिकरिंग है मतलब बार बार आप नहीं करते हो ये चीज, एक बार ऑफर निकाल दिया खत्म, तो नॉन रिकरिंग है और सेल्स एकदम से बढ़ती है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है प्रमोशनल टूल के, लाइक फ्री सैंपल बांट दिए लोगों में। ठीक है, फ्री सैंपल दे दिए, अब बार बार थोड़ी ना कंपनी फ्री सैंपल बांटेगी। मान लो नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, 4 ये लोग टेस्ट करे, तो उसने क्या किया, लॉन्च कर दी। लाइक फ्री शैम्पू कोई लॉन्च हुआ, मैंने सैशे वगैरह, अभी मैंने रिसेंटली क्या हुआ था, जेप्टो से ऑर्डर किया था, तो वो लोग एक कॉम्प्लान का कुछ आया होगा, नया प्रोडक्ट आया होगा, उसकी सैशे फ्री में ऐड कर रहे हैं कार्ट पे और दे रहे हैं। मेरे नीस पी भी गई उसको अच्छा भी लगा। तो हो सकता है इस तरीके से होता है, ये एक्सपीरियंस आपको देते हैं, आप खरीदो, सैशे आएगा, बच्चे को भी पिलाओगे, वो कहेगा कि दोबारा लेके आओ, तो हो जाएगा काम। प्रीमियम ऑन सेल, बाय वन गेट वन ऑफर चला दिया आपने, कूपन्स लाइक डिस्काउंट, डोमिनोज 100 ऑफ दे रहा है, गिफ्ट, कॉन्टेस्ट, स्क्रैच करो और विन करो। ये सब आपके सेल्स प्रमोशन के तरीके जिससे आप इन्फ्लुएंस कर रहे हो कस्टमर को कि वो आपके प्रोडक्ट को बाय करे। ऑन द स्पॉट बाइंग करता है तो पता रहता है आपको, कस्टमर सेलर बोलता है ये डिस्काउंट मैम आज के लिए है तो आज ही ले लो उसको, तो ऑन द स्पॉट फिर कस्टमर क्या करता है, लेना शुरू करेगा। क्रिएट शॉर्ट टर्म डिमांड, लॉन्ग टर्म तो क्रिएट नहीं करा, जब तक डिस्काउंट है लोग ले रहे हैं, नहीं होगा नहीं लेंगे। सपोर्ट एडवर्टाइजिंग इन पर्सनल सेलिंग, एडवर्टाइजिंग इन पर्सनल सेलिंग को सपोर्ट करता है। मान लो एड आप रन कर रहे हो, उसी में ही सेल्स प्रमोशन चल रहा है, कोई एड आप रन कर रहे हो प्रोडक्ट का, कोका कोला का, उसी में ऑफर भी चल रहा है कि 90 में 2 बॉटल्स, तो आपको तो बढ़िया है ना, एडवर्टाइजमेंट का और फायदा हो गया, इफेक्टिव हो गया, और कस्टमर आके ले रहा है कि चलो एड में तो देख ही रहे हैं और ऑफर भी चल रहा है, ले लेते हैं। डोर टू डोर पर्सनल सेलिंग करने गया सेल्समैन, ऑफर चल रहा है, दे भी रहा है ऑफर, तो कस्टमर को जहां बड़ा है सही है ले लेंगे। ठीक है, यू अल्टीमेटली इंक्रीज सेल्स एंड प्रॉफिट। गोल क्या है बेटा, गोल क्या है आपका सेल्स प्रमोशन करने का, इतना डिस्काउंट क्यों देना है, इतना कूपन क्यों फ्री में बांटना है, कुछ तो गोल लेके चल रहे हैं, क्या लेके चल रहे हैं, हमें सेल्स बढ़ानी, वी आर डूइंग बिजनेस ब्रो, वी आर डूइंग बिजनेस, तो हम सेल्स बढ़ाएंगे और प्रॉफिट कमाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज योर डिफरेंस बिटवीन सेल्स प्रमोशन एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग और सेल्स प्रमोशन में आपका क्या डिफरेंस होता है, चलो समझते हैं। हमने समझ लिया है मैम, हमने समझ लिया है कि सेल्स प्रमोशन क्या है, हमको पता है एडवर्टाइजिंग क्या होता है एडवर्टाइजिंग, अब हमें डिफरेंस में कुछ तीर नहीं मारने, हम बस एक बार देखेंगे हमें याद होगा। वेरी गुड, देखो मीनिंग क्या है, शॉर्ट टर्म मार्केटिंग एक्टिविटीज है। सेल्स प्रमोशन मैंने बोला भी, वहां पे देखो भी कि शॉर्ट टर्म है, बोला ना, नॉन रिकरिंग, बार बार नहीं होगा, एक बार कर रहे हैं बस, तो शॉर्ट टर्म एक्टिविटी है जो कंज्यूमर की बाइंग को स्टिमुलेट करेगा कि भाई कंज्यूमर खरीद लो, और डीलर की इफेक्टिवनेस को करेगा कि डीलर तुम बेचो क्योंकि ऑफर लगा है लोग लेंगे। एडवर्टाइजिंग क्या है, पढ़ के आए हैं, पेड होता है, इम्पर्सनल प्रमोशन है, बिल्कुल क्लियर है टर्मिनोलॉजी, प्रोडक्ट सर्विस की, बाय एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर, सब पता है हमें, तो ये मीनिंग है इसकी। टाइम की बात करें तो शॉर्ट टर्म है, फिर बार बार बात कर रहे हैं, फिर बार बार बात कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, ब्रांड इमेज बिल्ड होगी, एडवर्टीजमेंट बार बार सालों साल चलेगा, ब्रांड बिल्ड होगा मेरा, लोग क्योंकि लॉयल्टी आएगी। ऐसा नहीं है मैं डिस्काउंट दे, ऑफर निकाला हुआ तो एक बार आए कस्टमर नया प्रोडक्ट लिए और चले गए, कि बाय वन गेट वन में चल रहा है, बहुत बार होता है, आप भी मॉल जाते हो, कोई देखते हो बाय वन गेट वन में ये हैंड वॉश मिल रहा है, ये 2 मिल रहे थे, कि वो 1 मिल रहा है तो तेरे 2 वाले खरीद लो, आप उसके थ्रू लॉयल नहीं बन जाओगे, आपकी मार्केट वो परमानेंट वाली बनने की उसकी आपके थ्रू, आपने बस खरीदा है एंड दैट्स ओवर। एम क्या है, इंक्रीज इमीडिएट सेल, सेल्स को इमीडिएटली बढ़ाना, इसका क्या है, इमेज बनाना प्रोडक्ट की, प्रोड्यूसर की इमेज बनाना, मार्केट में ब्रांड बनाना, ब्रांड बनने में बेटा समय लगता है। ठीक है, स्कोप की बात करें तो नैरो स्कोप, सैंपल, कूपन, कॉन्टेस्ट, एग्जीबिशन, कुछ समय के लिए कर रहे हैं और यही सब यूज कर रहे हैं बस। एडवर्टाइजिंग वाइड है, अलग अलग प्लेटफॉर्म में हम अपने प्रोडक्ट को बार बार दिखा रहे हैं कस्टमर को, टीवी, मैगजीन, पोस्टर, रेडियो एंड ऑल। रेगुलरिटी की बात करें तो टेम्पररी और नॉन रिटर्निंग है। टेम्पररी मतलब मैम, टेम्पररी मतलब एक बार हुआ बस खत्म, कभी कभार साल में एक बार और आ गया, दिवाली ऑफर आता है तो आया मैम, साल भर डिस्काउंट नहीं दे रहे वो, तो ये टेम्पररी है। और ये कॉन्टिन्यूअस और रिकरिंग मतलब हेड तो बार बार दिखाओगे ना, मान लो जैसे कि
एड पे भी आपने खर्चा किया, इतना पैसा खर्चा किया, करोड़ों कंपनी स्पेंड करती है टीवी प्लेटफॉर्म पे, स्लॉट बुक करती है, 3 साल लगातार वो एड वही कैरेक्टर के साथ डिस्प्ले होता रहता है। तो ये हो गया। एम्फेसिस की बात करें तो क्या एम्फेसाइज करती है, पुशेस प्रोडक्ट टुवर्ड बायर, सप्लीमेंट टू एडवर्टाइजिंग। हमने बात की एडवर्टाइजिंग और पर्सनल सेलिंग को सपोर्ट भी करेगी और कस्टमर को कहेगी भाई खरीद लो ऑफर पे, ठीक है। ये इन्फॉर्म बताएगी, इन्फॉर्म। एडवर्टीजमेंट से आपको पता चलता है प्रोडक्ट है, परसुएड भी करती है कि खरीदो, और बार बार वो ऐड दिखता है उस प्रोडक्ट का तो आपको रिमाइंड भी कराती है कि अगर नहीं खरीदा है तो खरीद लो, ठीक है। तो सिंपल है। सेल्स प्रमोशन का एग्जांपल ले लो, बाय 2 गेट 1 फ्री, इमीडिएट सेल बूस्ट करेगा, अभी ऑफर चल रहा है बाय 1 बाय 2 गेट 1 फ्री, ठीक है। एडवर्टाइजिंग लाइक ब्रांड एड ऑन टीवी, सालों साल चलते रहेंगे, लॉन्ग टर्म देखते रहोगे आप, बिल्कुल बढ़िया आराम से। नेक्स्ट है रोल ऑफ सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन का क्या रोल है, पता चल गया मुझे। सेल्स प्रमोशन का क्या रोल है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। मतलब जब आप कोई फ्री शैम्पू लेके आओगे, उसको लगाओगे तो आपको पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट कैसा है। जैसे मैंने अभी रिसेंटली एक सैंपल यूज किया था सनस्क्रीन का, जेल बेस्ड एंड ऑल, मैंने खरीदा नहीं था लेकिन मैंने उसको यूज किया तो मुझे काफी अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। तो अब मैं सोच रही हूँ मैं उसी तरीके का ही खरीदूंगी। तो मुझे इन्फॉर्मेशन ना मिली होती तो क्या मैं उसे खरीदती, नहीं। तो लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए कि मेरे प्रोडक्ट का ये फीचर है, ये प्राइस है, वो सेल्स प्रमोशन का पर्पस है और कहीं ना कहीं वो कन्वर्ट कर सकता है डिमांड को, ठीक है। फ्री सैंपल ऑफ न्यू शैम्पू हेल्प बायर टू नो हाउ इट वर्क्स। अगर दिया ही नहीं तो पता कैसे चलेगा कि काम कैसे करना है। स्टिमुलेट डिमांड, ये इंकरेज करता है कस्टमर को कि वो ट्राई करे और बाय करे न्यू प्रोडक्ट को, नए प्रोडक्ट को ट्राई करे और बाय करे, ठीक है। बाय 1 गेट 1 ऑफर है तो भाई कोशिश को करो, ट्राई तो करो, और फिर ट्राई कर रहे हो तो हो सकता है आगे खरीदोगे भी। क्रिएट प्रोडक्ट आइडेंटिटी, प्रमोशन के थ्रू ब्रांड जो है वो कॉम्पिटिटर से अलग दिखाई देते हैं। कोका कोला एक स्पेशल फेस्टिव ऑफर दे रहा तो लोग उसके तरफ जाएंगे, बाकी ब्रांड को इग्नोर कर देंगे। मीट्स कंपटीशन, मान लो बहुत टफ कंपटीशन है तो अगर आप कुछ प्रमोशन चला रहे हो तो लोग आपके टूवर्ड आएंगे, अपने सेल्स को बढ़ा सकते हो। कस्टमर को सेटिस्फाई करोगे, मान लो कस्टमर को वैल्यू पसंद है, मतलब कस्टमर को पसंद है कि वो जितना पैसा दे रहा है उससे ज्यादा ही उसको मिले, तो जब आप 20% एक्स्ट्रा दे रहे हो, मतलब 5 रुपए में 20% और एक्स्ट्रा दे रहे हो, तो उसके लिए तो फायदा हो गया ना, वो तो और सेटिस्फाई होगा। परमिट कंट्रोल, सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज लाइक कूपन, सैंपल, डिस्काउंट यूजुअली शॉर्ट टर्म। जो सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज है लाइक कहीं पे कूपन दे रहे हो, सैंपल, डिस्काउंट एंड ऑल, ये सब शॉर्ट टर्म है, मतलब हमेशा नहीं करते रहेंगे। मैंने बात भी किया, एक टर्मिनोलॉजी भी यूज की थी स्टूडेंट, दैट इज नॉन रिकरिंग, ठीक है, नॉन रिकरिंग है, तो वो याद रखना। दिस मेक इट इजी फॉर कंपनीज टू कंट्रोल, मॉनिटर एंड इवैल्यूएट दिस सक्सेस। कंट्रोल कर सकते हो, मतलब परमिट्स कंट्रोल, मतलब क्या कि जो सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज है शॉर्ट टर्म होती है और उनको मेजर भी कर सकते हो कि मैंने जो भी बेचा, ठीक है, कितने कूपन जो है वो यूज हुए, कूपन फ्री में दिए तो कितने कस्टमर ने उस कूपन को यूज किया होगा, कितने सैंपल्स डिस्ट्रीब्यूट हुए, क्या सेल्स उससे बढ़ी या नहीं बढ़ी प्रमोशन के दौरान, तो वो हम मेजर भी कर पाएंगे। तो कंट्रोल भी आपका सेल्स प्रमोशन परमिट करता है क्योंकि वो शॉर्ट टर्म के लिए आपने किया है। नेक्स्ट टॉपिक आपका जो सेल्स प्रमोशन में आएगा वो आएगा सेल्स प्रमोशन प्रोग्राम्स। कि सेल्स प्रमोशन प्रोग्राम्स क्या होते हैं। सेल्स प्रमोशन प्रोग्राम बेसिकली शॉर्ट टर्म इंसेंटिव हैं जो कस्टमर और डीलर को दिए जाते हैं ताकि वो सेल्स को बूस्ट करें। मतलब शॉर्ट टर्म के लिए कुछ इंसेंटिव हम कस्टमर को दे रहे हैं और डीलर को भी दे रहे हैं, इसलिए ताकि मेरी सेल्स क्या हो जाए, बूस्ट हो पाए। तो कंज्यूमर सेल्स प्रमोशन प्रोग्राम क्या है, वो सेल्स प्रोग्राम जो कंज्यूमर के लिए बनाए गए, मतलब यहाँ पे हम इंसेंटिव किसको दे रहे हैं, कस्टमर को दे रहे हैं। They are directed toward the final customer. The aim is to attract new customer, retain existing one, or counter the competitor. मेरे जो कस्टमर हैं जो हैं एग्जिस्टेंस में, उनको भी अगर मिल रहा है कोई ऑफर तो रहेंगे, न्यू भी आएंगे ऑफर को देख के, और मेरा कॉम्पिटिटर अगर वो ऑफर नहीं चला रहा है तो मेरे पास ही आ रहा है ना। जैसे कि क्या हो सकते हैं कंज्यूमर के लिए इंसेंटिव सेल्स प्रमोशन के थ्रू, फ्री सैंपल बढ़ चुके हैं, कॉन्टेस्ट लाइक लक्की ड्रॉ बिग बाजार में हो रहे हैं, डिस्काउंट सेल, कूपन, डिमॉन्स्ट्रेशन लाइक मिक्सर ग्राइंडर डेमो दे रहे हो आप तो उसको लगा हाँ देख के कि बढ़िया है वो खरीदेगा। प्राइस रिड्यूस कर दिया आपने चॉकलेट पे, बाय 1 गेट 1, तो ये वो आपके इंसेंटिव है शॉर्ट टर्म प्रमोशन के जो आप कस्टमर को दे रहे हो जिससे आपकी सेल्स क्या हो रही है, डायरेक्टली बूस्ट हो रही है।
दूसरा आता है कि आप डीलर को भी इंसेंटिव देते हो ताकि आप उनको अट्रैक्ट करो. So these are aimed at dealer retailer to encourage them to stock and promote the product technique. मतलब कभी कभी आपने डीलर को देखा होगा या आपके जाने वाले कोई किसी की दुकान है, उनसे पूछना कि आपको क्या कंपनी कुछ इंसेंटिव देती है क्या, तो हम बताएंगे कि हाँ अभी इस प्रोडक्ट में ऑफर चल रहा है, तो उन्होंने बोला कि अगर हम इसकी ज्यादा से ज्यादा सेल करेंगे, लाइक कस्टमर कुछ भी लेने आया तो मैं उसको बोलूंगा आप ये वाला नहीं आप ये ट्राई करो, तो वो मुझे उस पर कमीशन देते हैं. तो ये आप क्या कर रहे हो, प्रोडक्ट का प्रमोशन कर रहे हो, बट किस लेवल पे, डीलर के थ्रू कर रहे हो. तो ये जो प्रोग्राम है आपके वो किसके लिए है, डीलर के लिए. जैसे डीलर प्रीमियम, लाइक कंपनी लाइक नेस्ले ऑफरिंग स्पेशल इंसेंटिव टू शॉपकीपर. नेस्ले ने क्या किया, स्पेशल इंसेंटिव दे रही है शॉपकीपर को, भाई कि तुम मेरा प्रोडक्ट पुश करोगे, मैगी के पैकेट ज्यादा बेचोगे, कस्टमर इपी ले रहा है उसको तब भी बोलो मैगी लेकर जाओ बढ़िया है, तो हम आपको प्रीमियम देंगे. डीलर कॉन्टेस्ट, लाइक सैमसंग रिवॉर्ड करता है डीलर को. उसने कहा कि हमारे जो सैमसंग है टारगेट देते हैं 20 फोन हमारे बेचोगे, तो आता है कस्टमर जाता है पूछता है भाई कौन सा फोन अच्छा है कौन सा लूं, तो वो अगर बताता है कि सैमसंग लो, तो वो कहते हैं हम आपको ट्रिप देंगे अगर ये टारगेट मीट हो गया. तो वो आप क्या कर रहे हो, सेल्स प्रमोशन कर रहे हो डीलर के थ्रू. स्टोर डिमॉन्स्ट्रेशन, आपने देखा होगा अमूल आइसक्रीम काउंटर देता है डीलर को, फ्रिज दे देते हैं फ्री में कि हमारे प्रोडक्ट को लगाओ, ब्रांडिंग मतलब उसको थोड़ा डिस्प्ले करो जिससे कस्टमर आके हमारे प्रोडक्ट की डिमांड करे. टेक्निक्स लास्ट जो है आपका वो यही है कि सेल्स प्रमोशन की टेक्निक्स हैं, बहुत इजीली समझते हैं. फ्री सैंपल मतलब लो प्राइस एंड रिपीटेड आइटम्स आर गिवन टू सिलेक्टेड पीपल टू पॉपुलराइज द प्रोडक्ट. लो प्राइस का फ्री सैंपल दो, फ्री सैंपल ऑफ लो प्राइस. लो प्राइस मतलब छोटा सैंपल जिसका कोई ज्यादा प्राइस नहीं है, उसका फ्री सैंपल दो. और रिपीट आइटम्स आर गिवन, और सिलेक्टेड पीपल्स को ही बार बार आप वो सैंपल दो, जिससे क्या होगा कि वो प्रोडक्ट मार्केट में पॉपुलर होगा. ये हेल्प करेगा कस्टमर को कि वो टेस्ट कर ले, उनको खरीदने से पहले उसको टेस्ट हो जाए कि ये क्या है कैसा वर्क करता है. तो ये जैसे कि हिंदुस्तान लेवर क्या करता है, विम डिश बार के सैशे वगैरह फ्री में देता है जिससे लोग उसको यूज करें, वो यूज हो. फार्मास्यूटिकल कंपनीज डॉक्टर को फ्री मेडिसिन सैंपल देती है. तो मैं जो सैंपल की बात कर रही हूँ ना सनस्क्रीन, वो उनकी फार्मास्यूटिकल कंपनी है, वो उनको ही मिले थे सैंपल, उन्होंने मुझे दिए थे. ठीक है. कूपन्स वगैरह ये तो आपको पता है, आप कभी भी जोमेटो वगैरह से ऑर्डर करते हो तो आपको वो कूपन देते हैं ना, स्क्रैच एंड नेक्स्ट ऑर्डर पे इतना % ऑफ. वही है कि एक सर्टिफिकेट जो टाइटल करता है होल्डर को कि डिस्काउंट मिला या गिफ्ट मिलेगा आपको अगर आप परचेज करोगे प्रोडक्ट को. तो कूपन आर इंट्रोड्यूस टू इंक्रीज सेल्स और लॉन्च प्रोडक्ट. कूपन मिला तो आप सोचोगे कि दोबारा खरीदते हैं, इसमें इतना ऑफ हो रहा है, वो ये अट्रैक्ट करता है नए कस्टमर को, सेल्स बढ़ाएगा. जैसे पॉन्ड्स, ब्रिंग एनी टॉयलेट सोप रैपर एंड गेट ₹5 ऑफ ऑन पॉन्ड फेस वॉश. वो बोला कि अगर आपने कोई मान लो अपना प्रोडक्ट है जिसमें उसे कूपन दिया था, अगर आप वो लेके आते हो दिखाते हो तो हम आपको आपके नेक्स्ट प्रोडक्ट में क्या करेंगे, ऑफ देंगे. तो ये क्या है आपके कूपन्स, ये भी टेक्निक है प्रमोट करने की. बोनस ऑफर देखते हो, आपको बोनस फ्री बोनस ऑफर मिलते रहते हैं प्रोडक्ट के साथ, लाइक मेन प्रोडक्ट के साथ कोई एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट दे रहे हैं वो आपको आता है ऑफर. मैंने देखे लाइक कोलगेट के साथ आपको कुछ और प्रोडक्ट दे रहे हैं, मतलब मर्ज कर लेते हैं आपस में. तो कुछ कंपनीज एक ही प्रोडक्ट, मान लो एक कंपनी बहुत सारी वैरायटी बना रही है तो उसका एक छोटा वाला सैंपल आपको फ्री में दे देगी. तो हेल्प करता है इंक्रीज क्विकली और स्टॉक बिल्डिंग, लाइक लक्स बाय 3 सोप गेट 1 फ्री. तो 3 के साथ वो एक फ्री दे रहा है. तो ये बोनस ऑफर आपको मिल रहा है जो आपको हेल्प करेगा कि आप उसे खरीदो. अब पहले क्या होता है, हॉर्लिक्स के डिब्बे के साथ जब मैं छोटी थी तो हॉर्लिक्स के डिब्बे के साथ ना वो देते थे शेकर वगैरह, तो मैं और मेरे भाई दोनों बहुत लड़ते थे कि मतलब हमें चाहिए वो हमें चाहिए. तो हमारे कितने डिब्बे आते हैं बस इसीलिए कि हर बच्चे को शेकर मिल जाए. तो ये भी होता है कि बोनस ऑफर आते ना तो लोग बहुत अट्रैक्ट होते हैं. प्राइस ऑफ और रिफंड ऑफर्स, प्राइस ऑफ और रिफंड ऑफर मतलब कि अगर आप प्रोडक्ट बल्क में खरीद रहे हो या लार्ज वाला पैकेट खरीदोगे तो हम प्राइस डिडक्ट कर देंगे. देखा नहीं होगा कि होता है कि जैसे आप मैगी वाला फैमिली पैक लेते हो तो उसमें छूट होती है, वही वाला है कि प्राइस ऑफ और रिफंड ऑफर आपको मिलेगा कि जो प्राइस सेंसिटिव कस्टमर है उनको इस तरीके ऑफर देंगे. ट्रेडिंग स्टैम्प क्या है कि कस्टमर रिसीव स्टैम्प और पॉइंट फॉर परचेज व्हिच कैन बी कलेक्टेड फॉर रिडीम लेटर. मतलब कि बोनस पॉइंट लॉयल्टी पॉइंट मिलते हैं ना, कभी किसी दुकान मतलब मॉल वगैरह में देखा होगा, कहीं पे जाते हो पेंडल्स वगैरह में तो वो कहते हैं मैम आपका हमारा एक कार्ड वगैरह बनेगा और उसमें आपके जो भी पॉइंट्स है वो कलेक्ट होंगे और नेक्स्ट शॉपिंग में आप उसको रिडीम भी कर सकते हो. तो वही है कि लॉयल्टी पॉइंट जो आपको मिलते हैं जो आप रिडीम कर सकते हो लाइक बिग बाजार एंड ऑल में. प्राइस कॉन्टेस्ट, लाइक बायर पार्टिसिपेट करते हैं किसी कॉन्टेस्ट में लाइक स्लोगन राइटिंग एंड ऑल में, और फिर उनको जो भी कंपनी है जो उसे लॉन्च कर रही है वो अपना प्रोडक्ट एज अ प्राइस देती है.
तो ये भी एक तरीका हो सकता है आपका। लाइक पेप्सी गेस एंड विन क्रिकेट कॉन्टेस्ट, अगर आपने क्रिकेट के जो भी नाम वगैरह वो दिखा रहा है, गेस कर लिया, तो पेप्सी आपको अपना प्रोडक्ट दे देगी फ्री में। तो प्रमोट करिए। फ्री ऑफर्स लाइक फ्री गिफ्ट देना कॉस्टली आइटम को परचेज करने में होता है। फ्रिज बाय करते हो तो आपको मिक्सर ग्राइंडर मिल जाता है, तो मोबाइल फोन लेते हो तो उसके साथ फ्री ईयरबड मिलता है। तो ये सब फ्री ऑफर्स होते हैं जो भी आपको स्टिमुलेट करेंगे कि खरीदो। फेयर्स एंड एग्जीबिशन, ट्रेड फेयर्स वगैरह जो ऑर्गेनाइज होते हैं, मेला वगैरह, वहां पे भी लोग अपने प्रोडक्ट को लाते हैं, अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, प्रमोट करते हैं एक तरीके से कि आप उसको खरीदो। लाइक ऑटो एक्सपो इन दिल्ली शोकेसिंग न्यू कार। ऑटो एक्सपेंस हो रहा है दिल्ली में, जहाँ पे नई नई मॉडल्स जो लॉन्च हुए हैं वो आपको देखने को मिलते हैं, आप विजिट करते हो तो एक माइंड में आता है कि हमें खरीदना है। फूड फेस्टिवल हो रहे हैं जहाँ पे नए ब्रांड आपको फ्री में फूड टेस्टिंग के लिए दे रही है कि आप उसको खाओ आराम से, तो वो सब भी आपके सेल्स प्रमोशन का पार्ट है। मर्चेंडाइजिंग एड क्या है? मटेरियल प्रोवाइडेड टू रिटेलर टू प्रमोट प्रोडक्ट। यहाँ पे हम रिटेलर को क्या कर रहे हैं, मटेरियल दे रहे हैं प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। लाइक ट्रेनिंग, ग्लो साइन, डिस्प्ले रैक, पोस्टर। जो सेलर वगैरह ना उनको हम लोग रैक्स वगैरह दे रहे हैं, फ्रिज वगैरह दे रहे हैं, मैंने बताया ना, ये वही है। कोका कोला गिविंग ब्रांडेड फ्रिज टू शॉप्स की उसको लगा के करे। अमूल आइसक्रीम फ्रीजर दे रहा है। ये क्लियरेंस सेल, खिड़कियां बहुत जाती हैं कि कम प्राइस में जो भी इनका स्टॉक है पुराना वो क्लियर हो रहा है। तो क्लियरेंस सेल में जो भी प्राइस सेंसिटिव कस्टमर होते हैं ना, कि वो वेट करते हैं कि एंड में जब प्राइस गिरेगा हम तब खरीदेंगे, तो ये भी उनका तरीका है प्रमोट करने का। एक्सचेंज ऑफर कि कुछ लाओ और कुछ दूसरा ले जाओ। लाइक ओल्ड प्रोडक्ट लाइए और न्यू प्रोडक्ट आप ले जाइए रिड्यूस प्राइस पे। जैसे फ्लिपकार्ट एक्सचेंज ऑफर ऑन मोबाइल फोन, पुराना फोन लाइए, उसके एक्सचेंज वैल्यू के बाद हम आपको नया फोन देंगे। तो स्टूडेंट्स, ये हमने चैप्टर समझा जिसमें हमने समझा कि एडवर्टाइजिंग क्या है, कि एक नॉन पर्सनल मास मेथड है, मतलब मास मीडिया को पहुंचने का, मास लोगों तक पहुंचने का एक मेथड है। ऑब्जेक्टिव है कि क्रिएट करना, सस्टेन करना, डिमांड को स्टिमुलेट करना, बनाना, क्रिएट करने के बाद उसको मेंटेन भी करना, खो ना जाए आपके कस्टमर जो बन गए हैं। वाइटर रोल कंपटीशन को फेस करने में हेल्प करता है, सब लोग चला रहे हैं। डिमांड को स्टेबलाइज करने में, सेल्स बढ़ाएगा, गुडविल अच्छी करेगा। एडवर्टाइजिंग के कुछ क्रिटिसिज्म, डिमेरिट भी हमने समझे थे कि इंक्रीज प्रोडक्ट प्राइस, प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाता है, वेस्टफुल कंजम्पशन करते हो, जरूरत नहीं है तब भी खरीद लेते हो ऐड देख के। मिसगाइड कंज्यूमर, क्रिएट मोनोपोली क्रिएट करता है, बड़े बड़े लोग एडवर्टाइज करा ले जाएंगे, आप नहीं करा पाओगे। एडवर्टाइजिंग इज यूजफुल एज इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, स्टिमुलेट डिमांड एंड क्रिएट प्रोडक्ट आइडेंटिटी। एडवर्टाइजिंग यूजफुल है आपके लिए क्योंकि ये इंफॉर्मेशन देता है, डिमांड क्रिएट करता है, प्रोडक्ट की आइडेंटिटी बनाता है, कंपटीशन से भी आपको कॉम्पिटिट करने में हेल्प करेगा। लास्ट इज सेल्स प्रमोशन मेथड, जिसमें हमने पढ़े फ्री सैंपल, प्राइस कॉन्टेस्ट, प्रीमियम। ये सारे ऑफर्स मतलब जो होते हैं जो आपके प्रोडक्ट के सेल्स में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो ये ओवरऑल मैंने एक समरी का दे दिया आपको कि क्या हमने अभी तक अंडरस्टैंड किया। आई होप स्टूडेंट्स आप समझ पाए हैं। अगर स्टिल आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और पहले वाले पार्ट्स को जरूर देखिएगा। थैंक यू।